सब आ जाओ यार पहले लाइन में। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अरे आ जाओ यार पहले लाइन में। देखो देखो कैसा ये 4 चेयर ना दिखेगी, तब तुम रील काटोगे ना तो ऐसा पीछे से 4 ऐसे सीट दिखेंगे तो। हाँ बढ़िया, एक नंबर, सही। देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज श्वेता होस्ट करने वाली थी, है ना। मैं होस्ट भी नहीं करने वाला था, मैं सिर्फ आने वाला था, बट श्वेता को कुछ काम आ गया तो मैं होस्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा है, एनर्जी मेंटेन करके रखेंगे, है ना। कम लोग हैं, संडे दोपहर का टाइम है तो ठीक है, बट स्मॉल रूम रीडिंग समझ लो इसको, अपने दोस्त यार को सुना रहे हो ऐसा समझ लो। माइक सही है क्या? हाँ, तो अपने दोस्त यार को सुना रहे हो ऐसा समझ लो। और ओपन माइक का फंडा ये होता है यार, देखो कोई या तो नए लोग, कुछ नए लोग होते हैं या फिर कुछ नया कंटेंट ट्राई कर रहे होते हैं पुराने लोग, एंड वही वहाँ से हौसला अफजाई मिलती है कि यार नहीं ठीक है अगली बार भी ये पढ़ेंगे, या अगली बार भी मैं आऊँगा और पढ़ूँगा अच्छे से। दैट्स हाउ इट वर्क्स। जैसे अब हो गया 8 साल मेरे को हो गया परफॉर्म करते करते, शायद अगर पहली बार किसी ने हौसला अफजाई नहीं की होती तो मैं दूसरी बार नहीं आता, तीसरी बार नहीं होता, और आज यहाँ नहीं होता, है ना। तो बस रूल ये है कि जो भी आएगा पढ़ने उसके लिए आपको एकदम ज़ोरदार तालियां बजानी है। 5 लोग 6 लोग है, फुल हाउस की तरह उसको लगना चाहिए कि भाई फुल हाउस है, ठीक है। एक बार ही बजाएंगे ज़ोरदार तालियां, बढ़िया, सही। दूसरा तो देखो 4 मिनट है ना, तो 4 मिनट के हिसाब से पढ़ना है, और 3.5 मिनट पे वहाँ पे लाइट जल जाती है। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो पहली बार हैबिटेट में आ रहा है? कोई भी नहीं है ना, बस बढ़िया। तो वही है फिर 3.5, आप हो गया तो 3.5 मिनट में वहाँ देखो मैम ऐसी लाइट जलती है ना। तो उसके बाद आपको 30 सेकंड में रैप अप कर देना, हाँ ठीक है। और तो लाइव हो रहा है, लाइव द हैबिटेट स्टूडियोज़ पे। अगर आप एक किसी अपने आप को या किसी को फ्रेंड को भेजना चाहते हो तो भेज दो, तो ताकि आप उसमें से बाद में वीडियो डाउनलोड करके अपना परफॉर्मेंस कट कर सको, ठीक है। 30 सेकंड में ये निपटा लेंगे, ओके बढ़िया। सर क्या नाम है आपका? अमोल, अनमोल, पढ़ने वाले हो आप सर? ये पढ़ने वाले, क्या नाम है आपका? शिवम। कहाँ से आ रहे हो? हो। मैं शायद पुणे में शो करूँगा 24 तारीख को। तो ओहो, शो का नाम है दुनिया बदल सकता हूँ। मैं पिछली बार ही किया था इसमें, हैबिटेट में अच्छा रिस्पांस था, तो पुणे वाला कोई और हो तो आप आना। क्या करते हो शिवम भाई? BCA स्टूडेंट हो अभी? कहाँ से? कहाँ पे? अच्छा, मैंने भी पुणे से किया भाई ग्रेजुएशन, सिंहगढ़ कोंडवा से। तो बहुत अच्छी मेमोरीज रही है मेरी। खैर चलो, तो कम लोग हैं, अपन थोड़ा थोड़ा बात ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत। मैं क्या ही पढ़ूँ, तो सर बताओ आप अपने बारे में। मेरा नाम वरुण है, मैं पोइट्रीज करता हूँ और मैं लिखता भी हूँ, राइटर हूँ, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस साल मैं एक पब्लिश करूँ। बुक पब्लिश? हाँ, एंड उसके अलावा मैं जॉब भी करता हूँ, स्टडीज़ भी करता सर बहुत कुछ कर रहे हो सर। जॉब भी कर रहे हो, स्टडी भी कर रहे हूँ। हाँ, हो? क्या स्टडी कर रहे हो और क्या जॉब? स्टडीज़ में मैं LLB फर्स्ट ईयर चल रहा ओह है, बढ़िया और जॉब मेरा आई वर्क एट टी कंपनी। बढ़िया। लॉ, मतलब लॉ फर्म में ही हो? नहीं, इट्स टी कंपनी, अच्छा, चाय के, अच्छा टी चाय कंपनी, प्रोडक्शन। ओके 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 ओके। दोनों की ज़रूरत है सर मेरे को, देखो पॉलिटिकल कंटेंट भी मैं करता हूँ और चाय भी बहुत पीता हूँ, ठीक है। बढ़िया सर, क्या नाम? वरुण। वरुण। आप भाई? मैं मिले हम लोग बट। शोएब भाई, मेरा नाम नवीन है और मैं डबिंग डायरेक्टर हूँ। अच्छा, बाहर की जो फिल्में हैं उनको हिंदी में जो कन्वर्जन आप देखते हाँ हो हाँ, उसे डायरेक्ट करता हूँ। वॉइस ओवर आर्टिस्ट। नहीं, आर्टिस्ट अलग होते हैं, डायरेक्टर अलग होता है। अच्छा, आप डायरेक्टर, वॉइस ओवर आर्टिस्ट को डायरेक्ट करते हो, राइट। बढ़िया। और उसके अलावा कविताएं लिखता हूँ।
बढ़िया फील्ड है यार ये तो ऐसी कोई फिल्म जो देखी हो हम लोग ने या नॉन हो? नेटफ्लिक्स पे मी टाइम हो सकता है, आपने देखी हो? हाँ नहीं मी देख। टाइम भी हो सकता है देखी हो, या उसके अलावा अभी रिसेंटली जो मैंने की है पैडिंगटन इन पेरू करके एक फिल्म आई थी। ओके थिएटर रिलीज। हाँ हाँ बिल्कुल, बढ़िया। पैडिंगटन इन पेरू मैंने डायरेक्ट की है। बढ़िया ऑब्वियसली मेरा नाम मिलेगा हिंदी बढ़िया बढ़िया। नेटफ्लिक्स पे तो ऑब्वियसली मतलब की है। कई एनिमेशन में सुजुमे करके एक फिल्म थिएटर रिलीज हुई थी। सोलो लेवलिंग करके एक सीरीज रिलीज हुई है, वो भी मैंने डायरेक्ट की है। बढ़िया तो हाँ मतलब बढ़िया यार, बढ़िया 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 बढ़िया। बस समझो हैबिटेट में ये एक फ़ायदा है, क्रिएटिव लोग बड़े मिलते हैं। क्या करते हो आप सर? मेरा नाम हर्ष है और मैं एक पोइट्री का प्लेटफॉर्म चलाता हूँ। अच्छा कला स्टेज नाम है उसका। क्या नाम है? कला स्टेज। कला स्टेज यहीं पे मुंबई में ही है? मुंबई में नहीं, वो वापी में, गुजरात। अच्छा तो वहाँ चला रहा हूँ और अभी थोड़ा इवेंट्स एक्सप्लोर। मेरे को पहचान दो आप? मैंने आपको देखा है, पर हमारी कभी ऐसे बात हाँ, नहीं हुई। मैं सूरत से हूँ। हाँ शोएब फिरोजी नाम है मेरा, जिसको नहीं पता उसको। बट तो सूरत से मैं एक डेढ़ साल ही हुआ मेरे को, एक डेढ़ साल के बीच में हुआ मुंबई आके। बट हम लोग ने सूरत में भी काफ़ी काम किया था। जॉनियत फाउंडेशन हम लोग ने शुरू किया था, सूरत आर्ट क्लब शुरू किया था। ऑल द बेस्ट भाई। ये बड़ा वो वाला काम है, मतलब निस्वार्थ होके करना पड़ता है इसको। तो फिर एक टाइम के बाद अंदर का आर्टिस्ट भी मर जाता है, मेरे को ऐसा लगता है। तो मेरा छूट रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैं बोला नहीं, तुम लोग करो मैनेज ऑर्गेनाइज, मैं सिर्फ परफॉर्म करूँगा अभी। बट बढ़िया। क्या नाम बताया भाई? हर्ष। हर्ष। कैसा चल रहा है वापी में? तो अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसा आपने बोला वो मेरा भी आर्टिस्ट छूट गया है। हाँ तो मैं यहाँ बहुत टाइम बाद आया परफॉर्म करने के लिए अभी, कि- क्योंकि वो मैनेजमेंट में ही सब पूरा लाइक ठीक है लोग हैं वापी में? हाँ है। वो कम्युनिटी एक बन गया है फिलहाल। स्टार्टिंग में तो थोड़ा अच्छा। इशू हुआ था, पर अभी ठीक है। तो शो वो करना हो तो 20-25 लोग। मैं तो देखो भाई अपना काम वाला काम करता हूँ, तो बेचा नहीं है। 20-25 लोग आ जाएंगे। बहुत श्योर भाई। हाँ काजल सही सही जा रहा हो? अपने काम की बात तो करे। हाँ तो भाई अपन नंबर एक्सचेंज करेंगे बाद में, मिलते हैं ना। बढ़िया सर। जोर से बोलो यार, थोड़ा सा आराम से एकदम, मतलब टीचर था मैं। हाँ छोड़ के अभी फुल टाइम यही कर रहा हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स। बढ़िया। पुणे में नज्म करके मैं चलाता हूँ। पुणे में? हाँ ओपन में के नज्म। पुणे सर 24 तारीख को सोच रहा हूँ। क्या चलाते हो? नज्म करके ओपन। नज्म ओपन माइक है, नाम ही नज्म है। तो बेसिकली सबके लिए, स्पोकन वर्ड वालों के लिए कि सिर्फ शायरी वालों के लिए, या सबके लिए? क्या नाम बताया? विदर्भ। विदर्भ। ओके। तो टीचर थे आप तो अभी ये फुल टाइम इसमें? मज़ा नहीं आ रहा। तो टीचिंग में तो आ जाना चाहिए मज़ा, मेरे को ऐसा लगता है। नहीं हाँ बच्चों बच्चों को हैं? बीच में, हाँ बीच बीच में ट्यूशन व्यूशन अभी तो ट्यूशन व्यूशन भी नहीं कि कुछ नहीं, वो छोड़ ही दिया। नागपुर से हूँ। विदर्भ हाँ। यहाँ पे। तो नाम आपका विदर्भ उधर से ही आया है ना? सही। तो अभी आप रहते गाँव? पुणे में कर रहा पुणे में रहते हो। बढ़िया। तो कितना टाइम हुआ जॉब वॉब छोड़ के? हूँ। अभी बस 5-6 महीने। 5-6 महीने हुआ। लास्ट जुलाई में। सर मेरे को बड़े वो लोग सर डेयरिंग बाज लगते हैं जो जॉब छोड़ के ऐसा पैशन फॉल। मैं सोच रहा हूँ पर मेरे से हो नहीं रहा। मेरा तो हैंड टू माउथ वाला सीन है। सबका ही होगा ऑब्वियसली, मतलब आप भी बड़ी हिम्मत करके करो। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बार जोरदार तालियां रही है। मतलब आई विश के आपका ये डिसीजन बहुत अच्छा हो। सर घर वालों को कैसे मनाया? क्या ऐसा कोई नौबत ही नहीं आई? मनाना पड़ा पहले, लेकिन जब शो में लगे गया तो हाँ। ओके अच्छा था। सही बढ़िया। मैम? मैं बिल्कुल डेयरिंग नहीं हूँ, 10 साल से कॉर्पोरेट जॉब में हूँ। हाँ सेम। हाँ कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो घर खरीद लिया तो हम लोग चल रहे हैं। बढ़िया। बाकी तो इसलिए मेरा इंट्रोडक्शन इज लाइक दैट आई राइट कोड एंड आई राइट पोएम्स। ओके यस So- एंड आई एम अ फुल टाइम मदर आल्सो। अरे बढ़िया, क्या बात है। क्या जॉब कर दो? कॉर्पोरेट में ही हूँ, टेक लीड हूँ करंटली। अच्छा। सिटी कॉप में, बढ़िया। सिटी में। मुंबई से ही हो आप? नहीं पुणे से। मैं मुंबई में थी इनिशियली। अभी आप भी पुणे हो? पुणे।
बड़े मेरा दिन है आज मेरा भाई साहब, श्वेता होस्ट करने वाले दिन में आया, ठीक है। हाँ मैं 3 लोग तो है ना। कल वाल शायद पोस्टर भी आउट हो जाए। आपको कॉर्पोरेट फंक्शन में करना तो पता है। अरे मैम कॉर्पोरेट तो हम लोग मर रहे हैं। कॉर्पोरेट तो मतलब प्लीज, मैं तो सेल्स का बंदा हूँ, कॉर्पोरेट वाले कंटेंट भी बहुत है मेरे पास। बिल्कुल। चलो। सही है तो बताइए। बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? ओशिन। ओ ओशिन, OSHIN, ओशिन। ओशीन। ओशीन बढ़िया, यूनिक नेम है। क्या मतलब होता है? एंजल, जापानीज वर्ड है। बढ़िया बढ़िया, नाम पे डाले होती है। जापानीज नेम। किसने रखा ये जापानीज नेम ऐसा, मतलब इसकी क्या बैक स्टोरी? जब पैदा हुए थे, जब एक जापानीज सीरियल चला करता था उस टाइम पे। अच्छा उस टाइम पे वो लोग देखते थे, सोचिए। हाँ माइंडेड। एनीमे लगा ही था। हाँ, वो तो ऑब्वियस। तो छोटी सी एक लड़की थी, ओशिन नाम की, उसका सीरियल था, जापानीज सीरियल। वाह, बढ़िया 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 किरदार पसंद आया। बढ़िया। बाकी नहीं तो पहले वो सब इसमें क्रिकेटरों के नाम से होते थे, कपिल देव के नाम से कपिल, ये वो। बढ़िया यार, तो आपके पेरेंट्स मतलब फुल कुल है वो। कूल है। बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो सर। हाँ नहीं नहीं, अरे आप बोलो, मैं क्या बोलूँ। क्या नाम है आपका, बताओ आप थोड़ा। संकेत, ओके। क्या करते हो संकेत भाई? कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, बिजनेस गवर्नेंस में, तो फाइनेंशियल सेक्टर में है पिछले 5-6 साल से। ओके बढ़िया। और ये पोएट्री कब से कर रहे हो? पोइट्री 2019। 19, ओके 5-6 साल। बढ़िया। कैसा जा रहा है, क्या लग रहा है? अभी परफॉर्म करना चालू किया है। पहले अच्छा। आई यूज्ड टू जस्ट राइट एंड पोस्ट इट ऑन माय इंस्टाग्राम, तो अभी थोड़ा परफॉर्म करना चालू किया। हैप्पी डेट से ही चालू किया था लास्ट ईयर, तो बढ़िया। आज भी चालू किया। ओके, तो हमारे साथ काजल भी है। काजल, एक बार जोरदार तालियां। काजल इज़ अ वेरी गुड, वेरी सीजन्ड आर्टिस्ट एंड रेगुलर परफॉर्मर। उसका भी अपना शो है। कौन से नाम से है काजल? पहचान। पहचान नाम से उसका भी एक शो है। तो हाँ, तो प्लीज़ हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर काजल। ठीक है, 3 लोग पुणे के। यार मैं पुणे के लिए कुछ सुना देता हूँ, है ना। चलो। इरशाद। हॉस्टल एक है, बट मेरे को पूरा, अभी मैंने ज़्यादा टाइम भी ले लिया, तो आधी सुनाता हूँ, ठीक है। हाँ। शहर पुणे की वो आबो हवा, बारिश का क्या करूं बयां। लोनावला के घाट पे जब लेके मोटरसाइकिल होते रवा, लगता ऐसे मानो जैसे ज़िंदगी और कुछ नहीं, बस एक खूबसूरत कारवा। ठहर जाना चाहा मैंने उस वक्त में, पर वक्त आया कब किसकी गिरफ्त में। कांटे वक्त के बन के रेत हाथ से फिसल गए, हॉस्टल के वो 4 साल पलक झपकते ही निकल गए। वक्त आ गया था कहने का अलविदा बहरहाल, वादा किया तो था कि मिलते रहेंगे साला साल, पर किसे पता था कि ज़िंदगी बिछाए बैठी है कॉरपोरेट का माया जाल। नशा यारियों का उतर गया जब सर पे आई जिम्मेदारी। 4 साल हमने लिए मज़े ज़िंदगी के, उसके बाद से अब तक चल रही है ज़िंदगी की बारी। बैठता हूँ अकेला जब चाय सुट्टा लेकर, अब हर कश में अंदर खींचता हूँ साथ बिताए लम्हे सब। जब धुआं बाहर छोड़ता हूँ एक ही चीज़ में सोचता हूँ, कोई लौटा दे वो मेरे हॉस्टल वाले दिन। 1 मैं 2 बंग बेड और साथ ही मेरे दिन। 1 मैं 2 बंग बेड। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां बजाओ। हम लोग पहले परफॉर्मेंस में, ठीक है, बाद में। चलो, तो प्लीज 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 वेलकम ऑन स्टेज हर्षवर्धन। ओ चलो, बढ़िया। मुझे लगा सीक्वेंस में जाएंगे। हाय 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 हाय, कैसे? तो मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, उन ख्वाहिशों को मुझे मारना पड़ा। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी, उन ख्वाहिशों को मुझे मारना पड़ा। तू जीत जाए अपनी ज़िंदगी में इसलिए मुझे हारना पड़ा। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षवर्धन श्रीवास्तव। मैं एक पोएट, स्टोरी टेलर और राइटर हूँ। तो मैं काफ़ी टाइम से मैंने कुछ परफॉर्म नहीं किया है,
तो मुझे पता नहीं था अचानक से क्या परफॉर्म करना है, तो मेरे पास जो भी डिस्कार्डेड पोएम्स थी तो मैं वो लेके आया हूँ। स्वागत है। तो होपफुली आपको अच्छी लगे, क्योंकि मुझे तो अच्छी नहीं लगी है। स्वागत है। तो एक बार की बात है, मेरी एक दोस्त थी, दोस्त से ज़्यादा कुछ थी, है ना। तो वो उसने मुझे कहा था कि तुम मुझे यहीं छोड़ दो, हाँ मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ, तुम मुझे छोड़ के चले जाओ। तो बहुत बुरा लगा मुझे। तो उस पर मैंने जो पोइट्री लिखी वो ये है कि तुम बोलोगी तो छोड़ आऊँगा, तुम बोलोगी तो छोड़ आऊँगा, इस सफ़र में तुम्हें और नहीं सताऊँगा। एक बार कह दो थक गई हो मुझसे, एक बार कह दो थक गई हो मुझसे, फिर देखना कभी लौट कर ना आऊँगा। तुम जानती हो ना आदत मेरी, तुम जानती हो ना आदत मेरी, तुम्हें छोड़ मैं बड़ा पछताऊँगा। देख लूँगा तस्वीरें तुम्हारी और उन्हें सीने से लगाऊँगा। दिल में रख के सब बोझ अपने, दिल में रख के सब बोझ अपने, कुछ पूछोगी तो मुस्कुराऊँगा। तुम जानती हो ना आदत मेरी, तुम्हें छोड़ मैं बड़ा पछताऊँगा, तुम्हें छोड़ मैं बड़ा पछताऊँगा। थैंक यू। तो आप लोग में से जो भी दूसरे सिटी में रह रहे हैं, जब आप शहर चेंज करते हैं, तो जब आप अपना घर छोड़ के आते हैं तो आप काफ़ी चीज़ें वहाँ से लेके आते हैं। वहाँ उसमें से एक होती है अकेलापन। जब आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं तो उस पे है कि हम छोड़ के चले आए घर अपना, हम छोड़ के चले आए घर अपना, फिर भी लगता नहीं ये शहर अपना। हम छोड़ के चले आए घर अपना, फिर भी लगता नहीं ये शहर अपना। मुझे दिखते हैं लोगों में सब अपने, लोगों को नहीं दिखता हूँ मैं अपना। अच्छा यार, अच्छा है, अच्छा है। मुझे दिखते हैं लोगों में सब अपने, लोगों को नहीं दिखता हूँ मैं अपना। ये फरेब की दुनिया फरेबी लगे, फिर भी लगे हर शख्स अपना। अपनी चीज़ तो कुछ बची नहीं, बस बचा है टूटा सा एक सपना। हम छोड़ के चले आए घर अपना, फिर भी लगता नहीं ये शहर अपना। अच्छा है यार। शुक्रिया। तो अब कुछ ऐसे रैंडम पोइट्रीज़ हैं, बस है ना, कहीं से कोई रिलेट नहीं है, आप पढ़ लेना, सुन लेना। पता नहीं कौन से मूड में कब लिख दी थी, अभी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ स्वागत है, स्वागत है। कि सारी रातें भूलूं कैसे, सारी बातें भूलूं कैसे, सारी रातें भूलूं कैसे, सारी बातें भूलूं कैसे। हर वक्त तुझको याद करूं, फिर सोचूं कि भूलूं कैसे। कैसे भरूं दिल के ज़ख्म, तेरी बातें भूलूं कैसे। दिल में मेरे घर कर जाती, वो सारी यादें भूलूं कैसे। रातों में बस जागूं मैं, रातों में बस जागूं मैं, सुबह तुझको भूलूं कैसे। हर दिन खुद से एक सवाल, भूलूं कैसे, भूलूं कैसे। एक है, जब आपको किसी चीज़ से डर होता है ना, और वो जब वो चीज़ हो जाती है तो वो डर तो निकल जाता है। तो मुझे जैसे किसी चीज़ का डर था, जब वो निकल गया था कि तेरे चले जाने का डर अच्छा है, तेरे चले जाने का डर अच्छा है, मुझ पे हो रहा ये असर अच्छा है। कोई पूछे कभी कि कैसे हो, मैं कह देता हूँ यहाँ तो सब अच्छा है। तेरे दिल में बड़ा सा नगर अच्छा है, मैं चलता हूँ जिस पे डगर अच्छा है। डगर पे तो कांटे पड़े हैं बहुत, पर जो भी है जैसा है मगर अच्छा है। तेरा आना और जाना सफ़र अच्छा है, मेरा रुकना ठहरना सब्र अच्छा है। यहाँ तेरे अलावा ना मेरा कोई, बस तुझ में लगता मुझे घर अच्छा है। थैंक यू सो मच एवरीवन। मेरा नाम है हर्षवर्धन श्रीवास्तव। बढ़िया, एक बार हर्षवर्धन के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ठीक है, देखो बाय चांस आपको लाइट नहीं दिखाई दे या परफॉर्म करते करते आप डूब जाओ परफॉर्मेंस में, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, वो आपका हिंट है कि 4 मिनट हो गए। ठीक है, सही, चलो बढ़िया। मैम आप बता दो अपने बारे में, क्या हम लोग सबसे बातें कर रहे थे। हाँ हाँ, कुछ भी, आपके नाम से शुरू करो। आप क्या नाम क्या है, आप क्या करते हो? हाँ हाँ हाँ, जब तक आप बता दो सर, मैं आपसे मिला हुआ हूँ बट लोगों को एक बार बता दो। मेरा नाम आदर्श है और मैं इन एंड आउट राइटर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। मतलब मैं, मेरा जॉब भी लिखना है, एज अ फैशन
बढ़िया। कैसा चल रहा है? मजे। हाँ मैम। मेरा नाम ऋत्विका है, ये सेकंड टाइम आई हूँ हैबिटेट बढ़िया। और मैं हो गया अभी 10 साल लिख रही हूँ और ये आज ऐसे देखा जाए तो मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ, मतलब ओपन माइक में करते हुए परफॉर्म करते हुए 1 साल कंप्लीट हुआ आज, एग्जैक्ट आज आज exact। 4 जनवरी को। बढ़िया बढ़िया। डेट तो मेरे को भी याद नहीं है। चल खैर, तो देखो इसने हर्षवर्धन ने बात की ना वो शहर अपना वाला, यार मेरे को बड़ा अच्छा अहमद सलमान साहब के शेर याद है। और ऐसा ही होता है, मेरे को ऐसा लगता है कि घर वर छोड़ के आ जाते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं डिसीजन सही लिया नहीं लिया। एंड शायरी की ये खासियत होती है, मैं शायरी करता हूँ, नज़में लिखता हूँ, स्पोकन वर्ड भी करता हूँ। शायरी की ये खासियत होती है कि लिखा होता खुद के लिए, बट वो रिलेटेबल इतना हो जाता है कि आप 5 साल 6 साल बाद पता नहीं अहमद सलमान साहब ने कब लिखा होगा। और मैं जब वो शेर जब मुंबई आने के बाद मेरे को जब याद आए तो मेरे को ऐसा लगता था कि इसी मौके के लिए लिखे गए थे। और होता क्या है, मैं रात को ज़्यादा नींद कम ही आती है, तो मैं रात को 12-1 बजे के आसपास मैं नीचे उतरता हूँ। चाय वाय पीने, बॉम्बे की सबसे अच्छी बात है वो साइकिल पे चाय बूस्ट वगैरह मिलती है, तो मैं चाय सिगरेट लेके बैठता हूँ, ऐसी दुकानें बंद होती है, सीढ़ियों पे बैठता हूँ, है ना, और अकेला सोचते रहता हूँ कभी कि मतलब डिसीजन सही लिया नहीं लिया। सो फार सो गुड, आई एम नॉट, ऐसा कुछ रिग्रेट है नहीं, बट दिमाग में ख्याल आता है। तो वही उस वक्त, और मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी बड़ी इमारतें दिखती है, और उस वक्त वही अहमद सलमान साहब के शेर याद आते हैं कि ये क्या कि सूरज पे घर बनाना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना, ये क्या कि सूरज पे घर बनाना और उस पे छाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना, खड़े भी होना तो दलदलों पे फिर अपने पाँव तलाश करना, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, निकल के शहरों में आ भी जाना चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। तो आई थिंक यही खासियत है शायरी की, पोइट्री की, कि ज़िंदा जिसको कहते हैं कि वो ज़िंदा रहती है, टाइमलेस होती है, हज़ारों लोगों तक आप पहुंच सकते हो पोइट्री के ज़रिए। एंड ऑल्सो मैं जब अब यहाँ आया हूँ मुंबई में, आई सी एंड आई फील के यार कितने लोग हैं जो ऑड जॉब्स कर रहे हैं सरवाइव के लिए। चलो मेरा तो हमारा तो ये कि पैशन फॉलो करने मिल रहा है जॉब करते करते, उसके साथ में तो वो एक दिल को तसल्ली है, बट कितने लोग तो सिर्फ बेसिक अपना सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, है ना। तो मैंने भी कुछ शेर कहा था कि यार कुछ शौक से कुछ पैसों की खातिर हो जाते हैं, कुछ शौक से कुछ पैसों की खातिर हो जाते हैं, घर होते हुए भी लोग मुसाफिर हो जाते हैं, कुछ शौक से कुछ पैसों की खातिर हो जाते हैं, घर होते हुए भी लोग मुसाफिर हो जाते हैं, फिर अपने मन की करने वाले लड़के एक दिन, फिर अपने मन की करने वाले लड़के एक दिन यस सर करने में माहिर हो जाते हैं, यस सर करने में माहिर हो जाते हैं। तालियां बजती रहे, हम अपना तो अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज आदर्श भाई आ जाओ। यार मुझे रेडी नहीं था, अभी जमाई आ रही थी मेरे। ठीक है, हाँ अभी मेरा नाम आदर्श है। तो जब आपको पहली बार प्यार होता है तो रेडी तो कोई होता नहीं है, ना दिल रेडी होता है ना दिमाग रेडी होता है ना। मेरे साथ भी सेम सीन था, और जो आपका अगला होता है वो भी रेडी नहीं होता, उसका भी दिल रेडी नहीं होता, उसका भी दिमाग रेडी नहीं होता, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में। तो मेरे को वो सौभाग्य मिला कि मैं उस इंसान से दोबारा मिल पाया, है ना। तो उस वक्त उस मीटिंग के बारे में मैंने लिखा कि हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे, हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे, गश्त तो हमने भी लगाई लेकिन दूर तुम भी तो थे। हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे, गश्त तो हमने भी लगाई लेकिन दूर तुम भी तो थे। शेर पढ़े तुम्हारे कसीदों में, लिख लिख कर उन पुराने रसीदों पे, जो सिकड़ी हुई जेब में हफ्तों घुमा करती थी।
जिसे प्रिंटर के इंक से ज़्यादा मेरी कलम की स्याही चूमा करती थी, वो शेर तुम्हारे काबिल फिर भी न थे। हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे। हम महफिलें बुनते रहे, तेरी शोखियाँ सुनते रहे। हम महफिलें बुनते रहे, तेरी शोखियाँ सुनते रहे। इत्र ना पहना कभी, तेरी खुशबू हम चुनते रहे। हम महफिलें बुनते रहे, तेरी शोखियाँ चुनते रहे। इत्र ना पहना कभी, तेरी खुशबू हम चुनते रहे। तुम मुस्कुराते थके फिर भी न थे। हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे। अब शेर हैं गर शोखियाँ नहीं, भूख हैं लेकिन वो रोटियाँ नहीं। अब उस महफिल में लोग कम हैं, तेरी आंखों में एक मध्यम सा गम है। वक्त कम है, मंजिल दूर है और तू करीब है, लेकिन ख्यालों के महलों में रहने वाला अब गरीब है। तेरे पूरे नूर से वाकिफ हम फिर भी न थे। हम देर से आए और दुरुस्त फिर भी न थे। और एक दूसरा छोटा सा लिखा था कि कैसे आई थिंक सबके लाइफ में आता है, मेरे लाइफ में भी आया था यार, आई एम श्योर सबके लाइफ में आता होगा, जब आपको लगता है कि यार जो ये जो चल रहा है ना, एक बार कोई रीसेट दबा दे, है ना, कि कुछ भाषण को ज़्यादा हो गई है, अब ये मैनेज नहीं हो पा रहा, कोई रीसेट दबा दे जल्दी से। तो उसमें ऐसा लगता है ना कि मतलब एक काम करते हैं फिर से शुरू करते हैं। तो उसमें मैंने कुछ लिखा था कि क्योंकि झूठ तो इतना बोला है कि झूठ पर 19-20 किताब लिख दूँ। झूठ तो इतना बोला है कि झूठ पर 19-20 किताब लिख दूँ। गलतियाँ भी लाखों की हैं, अब किस किस का हिसाब लिख दूँ। झूठ तो इतना बोला है कि झूठ पर 19-20 किताब लिख दूं। गलतियां भी लाखों की है, अब किस किस का हिसाब लिख दूं। ये गलतियां, ये झूठ, ये तो मेरे नित्य के पायल हैं, मेरे शख्सियत पे कायल हैं। गर टूट पर ये गलतियां, ये झूठ में नित्य के पायल है, ये मेरे शख्सियत पे कायल है। ये गर टूट के जब ये चुभे, मेरे आबरू को घायल करें। हर थिरक के साथ ये और अंदर धंसते हैं, फिर मेरे पैर कहीं और ही पड़ते हैं। ये अंदर ही अंदर शोर करते हैं, इन चक्कर में मेरे दिल और दिमाग लड़ते हैं। साला एक काम करते हैं, फिर से शुरू करते हैं। वक्त है क्या थोड़ा सा? 1 मिनट और है, कुछ बचा ही नहीं अब तो। 1 मिनट अच्छा, एक ऐसे सुना देता हूँ ऐसे कि आई मोहतरमा मृग नैनाले, आई मोहतरमा मृग नैनाले, गाल गुलाबी नैना काले, इंडो वेस्टर्न कपड़े डाले, महंगे महंगे शौक है पाले, खुद को अब हम कैसे संभालें। अरे हम का कोई अंधा है भैया, कुछ भी कहो, बड़ा रिस्की धंधा है भैया। अरे हाथों पर जब हाथ फेरे, खिल खिल मनवा खुद को हेरे, बात बात पर हमको घेरे, जो दुख इनके वो अब मेरे। अरे जिगर क्या तू जान भी ले रे, कसम खुदा की अब हम तेरे। लेकिन ये तो किसी और का चंदा है भैया, साला हम तो कंधा है भैया। That's it. Thank you guys. एक बार जोरदार तालियां आ देते। यार मेरे को ये सुनाना नहीं था, बट मेरे को कंधे वर्ड से ना सुना मैंने छोड़ दिया। ये 1-2 बार ही सुनाई थी ये गज़ल, फिर मैं पता नहीं, मेरे को बड़ी वो लगता है। मैं सुनाता हूँ फिर भी। ये कंधे वाले जोन में जब आते ना तब था। मेरे दिल को ऐसे दुखाओगी क्या, मेरे दिल को ऐसे दुखाओगी क्या, मुझे दोस्त कहकर बुलाओगी क्या। मेरे दिल को ऐसे दुखाओगी क्या, मुझे दोस्त कहकर बुलाओगी क्या। मोहब्बत हूँ या दोस्त हूँ, क्या हूँ मैं, मोहब्बत हूँ या दोस्त हूँ, क्या हूँ मैं। पहेली से पर्दा उठाओगी क्या। और जिया मैंने बचपन नहीं ठीक से, जिया मैंने बचपन नहीं ठीक से, नहाने को बारिश में आओगी क्या। पतंगे उड़ाता हूँ मैं ख्वाब में, पतंगे उड़ाता हूँ मैं ख्वाब में, मुझे देखने छत पे आओगी क्या। और बताते हो हर बात जिसको उसे, बताते हो हर बात जिसको उसे, मेरे बारे में तुम बताओगी क्या। तुम्हारी इन आँखों में डूबा अगर, तुम्हारी इन आँखों में डूबा अगर, बताओ मुझे तुम बचाओगी क्या। बताओ मुझे, मेरे दिल को ऐसे देखो। बट खैर, मेरे को एक चीज़ सुनानी है। वो 3-4 शेर है यार, बड़े आसान से शेर है, वो मैं सुना देता हूँ।
मैं ऐसी चीज़ें सुना रहा हूँ जो सुनाता नहीं हूँ जल्दी। गीबत खोर कहते हैं एक जो पीठ पीछे बात करते हैं उन लोगों को, है ना। तो मत सोचो क्या बोलेगी दुनिया, मत सोचो क्या बोलेगी दुनिया, है ये गीबत खोरों की दुनिया। मत सोचो क्या बोलेगी दुनिया, है ये गीबत खोरों की दुनिया। दुनिया में सबको एक ही गम है, दुनिया में सबको एक ही गम है, मुझसे अच्छी है उसकी दुनिया। दुनिया में सबको एक ही गम है, मुझसे अच्छी है उसकी दुनिया। एक उदासी और किताबें कुछ, एक उदासी और किताबें कुछ, बस इतनी सी है मेरी दुनिया, बस इतनी सी है मेरी दुनिया। और ये शेर देखो आपको समझेगा तो ठीक है, नहीं तो कर लेता सजदा इब्लीस अगर, कर लेता सजदा इब्लीस अगर, क्या मैं होता क्या होती दुनिया। और एक ये डिल्यूजनल फेथ है मेरा कि मुमकिन है मुझको कोई ना पूछे, मुमकिन है मुझको कोई ना पूछे, या फिर पूछेगी पूरी दुनिया, या फिर पूछेगी पूरी दुनिया। तालियों से एक बार बुलाएंगे तो बुलाते हैं जोरदार तालियों के बीच। तालियां बजती रहे यार, तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। संकेत 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 संकेत। थैंक यू। तो मेरा नाम संकेत है और मेरे इंस्टा आईडी का नाम विचार भरे संकेत है। तो कंटेक्स्ट दूंगा, ज़िंदगी में कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेक्स्ट के बिना ही झगड़े होते हैं। तो कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि थोड़ी सोशल इशू पे पोइट्री है। मैं कोविड के दौरान मुंबई में बाय कार ट्रैवल करता था, तो मुलुंड एक ऐसा स्पॉट था मेरे लिए जहाँ मैं थोड़ा रेस्ट करता था, बिकॉज काफ़ी ट्रैफिक हुआ करती थी वो टाइम पे। तो वो स्टॉप पे एक ट्रांसजेंडर आते थे, उम्र में थोड़े बड़े थे, एक गजरा लगाते थे बालों पे और बहुत ही एक हसीन मुस्कान से सबको आशीर्वाद देते थे। जो उनको पैसे दे ना दे सबको आशीर्वाद देते थे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि कितनी मुश्किलों से गुजरे होंगे ये, फिर भी इनके अंदर वो चीज़ है कि वो दूसरों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आज भी जो लोग उनको गाली दे रहे हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो मैंने तभी लिख दी तृतीय पंथी, पोयम का नाम। खुदा ने बड़े प्यार से बनाए इंसान के अनेक रूप, खुदा ने बड़े प्यार से बनाए इंसान के अनेक रूप, स्त्री और पुरुष को मिलाकर बनाया तृतीय पंथी का रूप। पर ना जाने क्यों हमने समझा इनको खुदा की एक भूल, इन्हें समझाने लगे कि ये है हमारे पैरों की धूल। छक्का किन्नर हिजड़े, छक्का किन्नर हिजड़े, इन नामों से हम इन्हें चिढ़ाने लगे। जो इनकी सहानुभूति करता उसे भी इससे जोड़ने लगे। सालों तक करते रहे हम इनके होने को नज़रअंदाज। हाँ बिल्कुल अलग है इनका चलने फिरने का हमसे अंदाज, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये है खुदा का कोई श्राप जो फेंक देंगे इन्हें किसी कचरे के ढेर के पास। क्यों इनको हम रास्ते पर पैसे मांगने पर कर देते हैं मजबूर। इनके जन्म श्रेणी में इनका क्या कसूर। वो तो खुदा ने इतना अलग है इन्हें बनाया, जैसे स्त्री और पुरुष में अंतर है वैसा ही तृतीय पंथी उसने बनाया। हक है इन्हें इस दुनिया में इज्जत से जीने का, खुद की कमाई से ज़िंदगी का हर गम पीने का। जैसे औरत और पुरुष का एक साथ काम करते हैं वैसे ही इन्हें भी साथ में काम करने का हक है। सालों लगी दिमाग की कीड़ को अब मिटाने का वक्त है। आज औरत विकास और अन्याय की बातें होती है, आज औरत विकास और अन्याय की बातें होती है। इनके ऊपर हो रहे अन्याय की बात कौन करेगा। बरसों से कर रहे हम जुल्म इन पर, बरसों से कर रहे हम जुल्म इन पर, अभी तो ये नरक यातना इनकी कोई रोकेगा। तो ये थी तृतीय पंथी। तो एक मिनट, दूसरी पोएम थोड़ी लाइफ रिलेटेड है। लाइफ कभी भी हमें इजीली चीज़ें सिखाती नहीं है, क्योंकि इजीली अगर सिखा दी तो हम उसे भूल जाते हैं, तो वो बहुत बेरहमी से सिखाती है। तो उसके ऊपर लिखी थी, ए ज़िंदगी तू इतना सताती क्यों है, ए ज़िंदगी तू इतना सताती क्यों है, हकीकत से मेरे सपनों को रुलाती क्यों है, मेरी चीख को यूँ दबाती क्यों है, ए ज़िंदगी तू इतना सताती क्यों है।
मेरी रातों में कल की फिक्र से मुझे जगाती क्यों है? मुझे हरा कर फिर उठने को कहती क्यों है? मेरे सपनों से दूर ले जाकर सपनों का मंजर दिखाती क्यों है? ए ज़िंदगी तू इतना सताती क्यों है? मुझसे इस तरह जंग लड़ाती क्यों है? तू जीत गई कहने पर भी और मुझे हराती क्यों है? तेरे से लड़ने की ताकत ना होने पर भी क्यों मुझे हिनाती है? ए ज़िंदगी तू इतना सताती क्यों है? प्यार में गिराकर अंधा मुझे कराती क्यों है? प्यार की नदियों में मुझसे डुबकियाँ लगवाती क्यों है? फिर मुझे प्यार से तन्हा कर अकेला कर जाती क्यों है? ए ज़िंदगी तू मुझे सताती क्यों है? ए ज़िंदगी तू मुझे सताती क्यों? थैंक यू। तालियां बजती रहना, क्या हुआ? एक बार प्रैक्टिस करेंगे, चलो अपन तालियां बजाने की, है ना? वापिस से एक बारी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल कि मैं अपने आप को ही बुला रहा हूँ कि लेट्स वेलकम ऑन स्टेज शोएब फिरोजी, बोलूँगा जोरदार तालियां बजानी है, ठीक है? लेट्स वेलकम ऑन स्टेज शोएब फिरोजी। हाँ ये ठीक है। अभी मैं पढ़ के जाऊँगा, थैंक यू बोलूँगा, ओके थैंक यू दैट्स माई टाइम, तो फिर आपको और एक बार जोरदार तालियां बजाए। कैसे? जोरदार 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 जोरदार, बढ़िया। हाँ, तो ऐसा उसको आने जाने के टाइम पे ऐसा लगना चाहिए कि मैंने कुछ तो बढ़िया करके गया हूँ आज घर पे, है ना? थेरेपी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसको, सही? तो मेरे पास एक नज़्म है, उसका उन्वान है आखिरी मुलाकात। तो भाई आखिरी मुलाकात के मेरे को ऐसा लगता है लड़कों को नहीं पहली मुलाकात में कुछ बातें करनी आती है, नहीं आखिरी मुलाकात के वक्त कुछ बातें करनी आती है। सेंसिबल बातें लड़कियाँ ही करती है, तो आखिरी मुलाकात में भी यही हुआ, है ना? तो बस उस मुलाकात को नज़्म में ढालने की कोशिश की है, मैं सुनाता हूँ। हुआ यूं कि बैठे थे हम पार्क में साथ, हुआ यूं कि बैठे थे हम पार्क में साथ, कहा उसने सुन काट करके मेरी बात, कहा उसने तू जो कहानी लिखे तो मेरा कैसा किरदार होगा बता तो। जवाब उसका देना बहुत ही सरल था, सुनो मैं सुनाता हूँ मैंने कहा क्या, किसी दिन अगर मैं कहानी लिखूंगा, कहानी में तुझको मैं रानी लिखूंगा, समंदर किनारे महल तेरा होगा, हकीकत तेरी चांद का सपना होगा, तेरी शान में लहरें गजलें पड़ेंगी, हवाएं तुझे आके पंखा करेंगी, जहाँ शोर आवाज़ करते डरेगा, जहाँ वक्त भी राह तेरी तकेगा, उदासी का नामो निशा तक ना होगा, तेरा कोई आंसू से रिश्ता ना होगा, खुशी को भी तेरी ज़रूरत पड़ेगी, तू जब भी हंसेगी तो खुलकर हंसेगी, तू रातों को बेखौफ तफरी करेगी, तेरे साथ जुगनों की टोली चलेगी, तेरी इतनी बेबाकसी चाल होगी कि कमज़ोर लोगों की तू ढाल होगी, अभी इसके आगे भी काफ़ी लिखूंगा, तू पढ़ लेना जब मैं कहानी लिखूंगा। देखो लिखा मैंने अच्छा है, पर सेंस बन रहा है क्या? कुछ हवा में बातें लग रही। अब देखो इसके आगे क्या हो। लगी वो मुझे देखकर मुस्कुराने, फिर उसने कहा अच्छा ये तो बता दे, तेरी इस कहानी में तू क्या करेगा, तेरा इसमें कोई तो किरदार होगा, कहा मैंने मुझको नहीं है पता कुछ, अगर जहन में है तेरे तो बता कुछ। तो उसने कहा सुन तू कर एक वादा, मैं ही जानती हूँ तुझे सबसे ज़्यादा, कहानी में खुद को तू राजा लिखेगा, मगर मेरी खिदमत में हाजिर रहेगा, बुजुर्गों की दौलत तेरे पास होगी, तुझे नौकरी की ज़रूरत न होगी, तेरे पास फुर्सत ही फुर्सत रहेगी, सो तू चल पड़ेगा जहाँ मैं कहूँगी, समंदर किनारे ही बिल्कुल रहूँगी, मगर गज़लें मैं सिर्फ तेरी सुनूंगी, तू सोचों में उलझा ना होगा कभी भी, तेरे साथ ही मैं तो खुलकर हंसूंगी, तू किरदार अपना कुछ ऐसा रचेगा, तू हर दिन तेरी नींद पूरी करेगा, नहीं चाहिए कुछ भी तुझसे ज़्यादा, मगर तुझको करना है एक और वादा, कहानी च तैनू दोबारा मिलांगी, ते इस बार मैं सिर्फ तेरी रहांगी, कहानी लिखे तो बस इतना तू करना, कहानी हकीकत के जैसी ना लिखना, मिलाकर हमें फिर बिछड़ने ना देना। एक लाइन है, तेरी इस कहानी में किरदार तेरा न छोड़ेगा मझदार में साथ मेरा, कहानी हकीकत के जैसी ना लिखना, मिलाकर हमें फिर बिछड़ने ना देना, कहानी लिखे तो बस इतना तू करना, कयामत तलक तू हमें साथ रखना, कयामत तलक तू हमें साथ रखना। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। तो देखो जैसे मैं बोला नया कंटेंट ट्राई करना होता है, दिस इज समथिंग आई रोट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन, मैं ज़्यादा ऐसा लिखता नहीं हूँ, बट तो अच्छी थी सुनाने लायक थी, चलो बढ़िया।
इसको और अच्छे से याद करें एक दो ओपन माइक में। आज मैं ये याद करने आया था सिर्फ और हो चल बढ़िया। नेक्स्ट बुलाएंगे वरुण 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 हाय। तो कलम नाम है मेरी पोइट्री का। तो जब आपके कलम से अल्फाज निकले हम उन्हें संभलते चले गए। टूटे हुए लम्हों में हालात के पत्थर बरसते रहे। उम्मीदों की तलाश में हम कहीं खो गए, मगर ज़िंदगी के मोड़ वही के वही ठहरे रहे। कहीं दिल ने कहा अब और नहीं, पर दिमाग मुस्कुरा के बोला थोड़ा और सही। इस खींचतान में हम खुद से ही दूर होते गए, लोगों के बीच रहकर भी तन्हा होते गए। एक वक्त था जब हर पल एक कहानी लाता था। अब कहानियां हैं पर वक्त रुकता ही नहीं। कागज़ पे लिखे हर शब्द किसी जज्बात का सौदा है, और हर जज्बात के पीछे एक अधूरा इरादा है। हमें खुद से वादा किया था, नहीं रोएंगे, नहीं तोड़ेंगे, नहीं टूटेंगे और नहीं रुकेंगे। लेकिन रात के 1 बजे तन्हाई ने पूछा, झूठ बोलते हो या मजबूर हो? सपने जो बनाए थे उनका रंग अब धुंधला सा लगने लगा था। वो पीला जिसे कभी सूरज की रोशनी भी रंगीन नहीं बना पाई। कभी खुशी की तलाश में निकल पड़े थे हम। अब सुकून के मतलब सिर्फ इतना है कुछ महसूस ना हो। मोहब्बत थी लेकिन वक्त के पास फुर्सत नहीं थी, और हमने वक्त को इतना समझा कि खुद को भूल गए। जिन लोगों के लिए रात भर जागते थे आज उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम जिंदा है कि नहीं। ज़िंदगी के किताब जैसी लगती है, कुछ पन्ने पुराने, कुछ कलंकित और कुछ खाली। हर पन्ने पे लिखे लफ्ज़ एक राज छुपाए बैठे हैं, पर सबसे बड़ा राज तो ये है कि खुद को पढ़ा है कभी। दैट वाज माय टाइम, थैंक यू। चलो मैं 2-3 शेर पढ़ के अगले परफॉर्मर को बुलाते, ठीक है अपन? सर हाँ। जिंदा हूँ पर अब वो बचपन नहीं है। जिंदा हूँ पर अब वो बचपन नहीं है, यानी दिल तो है पर धड़कन नहीं है। जिंदा हूँ पर अब वो बचपन नहीं है, यानी दिल तो है पर धड़कन नहीं है। आराम कहाँ मिलना था शहरों में, आराम कहाँ मिलना था शहरों में। बालकनी तो है पर आंगन नहीं है, बालकनी तो है पर आंगन नहीं। ये मैंने सूरत में लिखा था, फिर मुंबई आया तो मुंबई में बालकनी भी नहीं है। तो भाई साहब, तो और मेरे को कोई पूछता है ना कि यार क्या चल रहा है, कैसा है, तो उसके लिए ये एक शेर है, देखो कि आराम कहाँ मिलना था शहरों में, आराम कहाँ मिलना था शहरों में, बालकनी तो है पर आंगन नहीं है। ये सच है, ये सच है, काफ़ी कुछ करना है मुझे। ये सच है, काफ़ी कुछ करना है मुझे, और ये भी कुछ करने का मन नहीं है, और ये भी कुछ करने का मन नहीं है। ठीक है, जोरदार तालियों के बीच बुलाएंगे अगले परफॉर्मर को। शिवम 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 पढ़ लिया कि बाकी है ना? सो हेलो एवरीवन। मैं इसे चालू करने से पहले आपको 3 सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने कभी प्यार किया, और उस पर किया तो एक तरफा किया क्या? तो ये शायरी को मैंने अभी तक नाम नहीं दिया, 2 सजेस्ट किए, एक तरफा और कबूल है। तो अब आखिर में बताइएगा कि कौन सी अच्छी लगती है। ये लिखा है उस लड़की पे जो कि एक हूर है, ये लिखा है उस लड़की पे जो कि एक हूर है, जिसके बिन मैं बासरी स्वरूप आधा हूँ और ऐसी वो सूर है।
शख्सियत ऐसी उसकी जैसे कि कोई अशनूर है, शख्सियत ऐसी उसकी कि जैसे कोई अशनूर है, अगर मैं सांझ हूँ तो वो एक नए दिन की भोर है। लोग तो कहते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ उसके चेहरे पे गुरूर है, लोग तो कहते हैं कि मैं जिससे मोहब्बत कर रहा हूँ उसके चेहरे पे गुरूर है, जो चाहे कहे दुनिया, पर मैं कहता हूँ ये अहम नहीं, तुम्हारे चेहरे का नूर है। तुमसे दिल की बातें तो करनी भरपूर है, तुमसे दिल की बातें तो करनी भरपूर है, और मेरे एक तरफा को ना समझ पाए ये दुनिया ही एक कसूर है। दुनिया तो कहे अगर इतना ही है तो कर दो एक बार कबूल है, दुनिया तो कहे अगर इतना ही है तो कर दो एक बार कबूल है, पर उस खुदा ने हमारी कहानी कुछ ऐसी लिखी कि ना कर पाने के लिए हम खुद मजबूर है। सोच रहा हूँ कि जल्दी ही आने वाला वो दस्तूर है, सोच रहा हूँ कि जल्दी ही आने वाला दस्तूर है, हम तो कह देंगे पर वो बस कह दे कि आप हमें कबूल है कबूल है कबूल है। और इस पे आपको क्या लगता है कि कौन सा टाइटल अच्छा लगेगा, कबूल है या फिर जी जी। और जो नेक्स्ट है उसका नाम है सफ़र। हम ज़िंदगी में हर तरह का सफ़र करते हैं, कभी रास्ते का कभी ज़िंदगी का, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, कागज़ से हैबिटेट तक का, तो ये उस पे है। सफ़र सफ़र की बात है, सफ़र सफ़र की बात है, कभी दिन का सफ़र तो कभी सफ़र में बीत रही रात है, कभी अकेला सफ़र तो कभी सफ़र में कोई साथ है, कभी अकेला सफ़र तो कभी सफ़र में कोई साथ है, सफ़र करते करते ज़िंदगी के सफ़र में समझा कि ये कैसी कायनात है। ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र में किसी के साथ है, ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र में किसी के साथ है, अगर सफ़र में अकेले हो तो समझो आज खुद से ही होने वाली बात है। यही तो वो सफ़र का दिन या फिर सफ़र की रात है, यही तो वो सफ़र का दिन या फिर सफ़र की रात है, ये रास्ते का सफ़र समझा देता कि ज़िंदगी के सफ़र में कैसे करनी चीज़ों पे मारते हैं। अभी बताता हूँ कि आज कुछ अलग रात है, अभी बताता हूँ कि आज कुछ अलग रात है, चाहो तो निकल जा सकते हो क्योंकि सिर्फ आज सफ़र पे होने वाली बात है। तो फिर अब अकेले सफ़र की करते कुछ बात है, तो फिर अब अकेले सफ़र की करते कुछ बात है जिसमें कोई भी नहीं तुम्हारे साथ है, क्योंकि अकेले सफ़र में भी एक अलग स्वाद है, क्योंकि एक अकेले सफ़र में भी अलग स्वाद है। पता नहीं होता कि बाजू के सीट पे कौन है, पर बैठते एक सुंदर लड़की आ जाए ये मांगते आशीर्वाद है। अगर परिवार के साथ सफ़र हो तो वो ज़िंदगी की याद है, अगर परिवार के साथ सफ़र हो तो ज़िंदगी की याद है, और यारों के साथ हो तो एक ज़िंदगी के साथ है। किसी को सफ़र करना थोड़ा भी नहीं लेट है, किसी को सफ़र करना नहीं थोड़ा भी लेट है, क्योंकि उसको यही सफ़र से पाना घर का अपना पेट है। ज़िंदगी का अभी बाकी पूरा सफ़र है, ज़िंदगी का अभी बाकी पूरा सफ़र है, ये सफ़र सिखा देगा तुम्हें कि कौन अपना और कौन काफर है। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये रास्ते और ज़िंदगी के सफ़र के अंत में मिलता कुछ भी नहीं है, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये रास्ते और ज़िंदगी के सफ़र के अंत में मिलता कुछ भी नहीं है, पर तुमने भी दोनों सफ़र में अच्छे काम किए, ये सच भी नहीं है। अगर रास्ते का सफ़र अच्छा हो तो उसकी वजह इंसान है, अगर रास्ते का सफ़र अच्छा हो तो समझो कि उसकी वजह इंसान है, और ज़िंदगी के सफ़र में अगर अच्छे कर्म किए तो उसकी वजह से आखिर में मिलना भगवान है, मिलना भगवान है, मिलना भगवान है। थैंक्स एवरीवन, दैट्स ऑल माय टाइम। शिवम भाई, शिवम नाम है ना, बढ़िया। सफ़र अच्छा है, चलो। सफ़र से मेरे को मुसाफिर से शेर याद है मेरे को, फटाफट 2 शेर सुना के अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे, ठीक है। चलो अभी एक बार ही मैं ज़ोर से बोलूँ, अर्ज़ किया आपको ज़ोर से इरशाद बोलना, ठीक है। तो अर्ज़ किया है, हाँ। तेरे लौटने की मैं लेके आस बैठा हूँ, तेरे लौटने की मैं लेके आस बैठा हूँ, अपना हाथ लेके ज्योतिष के पास बैठा हूँ। तेरे लौटने की मैं लेके आस बैठा हूँ, अपना हाथ लेके ज्योतिष के पास बैठा हूँ। हम मुसाफिरों को कब रासाई है मंजिल, हम मुसाफिरों को कब रासाई है मंजिल, सामने है तू और मैं उदास बैठा हूँ, सामने है तू और मैं उदास बैठा। जोरदार तालियों के साथ बुलाएंगे अगले परफॉर्मर को। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज नवीन भाई, चलो। सबसे पहले तो शोएब भाई के लिए तालियां और 4 लाइनें। शोएब भाई की इंस्टा आईडी पे जाओगे ना तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं पागल होने वाला हूँ, बस कुछ लोगों का हंसना बाकी है। 4 लाइनें से अर्ज करते हैं। मन में तो हूँ उतर चुका, अब दिल में बसना बाकी है। मन में तो हूँ उतर चुका, अब दिल में बसना बाकी है।
फूलों से हैं अल्फाज मेरे, चंदन से घिसना बाकी है। होश में आया तो पाया, कहाँ ले आई पहचान मुझे, मैं पागल होने वाला हूँ, बस आपका हंसना बाकी है। मैं ज़्यादातर भक्ति पढ़ता हूँ। महाभारत का एक इंसिडेंट है छोटा सा, वो पढ़ूंगा पहले। जो कुछ होता है उसकी मर्जी से होता है। भीष्म पितामह के बारे में मैं पढ़ूंगा। 18 दिन के युद्ध में से 10 दिन का युद्ध पितामह खा गए थे, ये सबको पता होगा। लेकिन जब माधव की इच्छा होती है तो कुछ भी संभव हो सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ कि वो 18 दिन के युद्ध में जो 10 दिन पितामह खा गए थे, उसके बाद भी इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त होने के बाद भी पितामह को बाणों की शैया पर लाया कैसे गया, ये मेरी कविता है। सुनना। शंखनाद की ध्वनि गूंजी, महायुद्ध आरंभ हुआ। कुछ ही क्षण में कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी का रंग हुआ। दोनों पक्षों के सैनिक गाजर मूली से कटते थे। दोनों तरफ की सेना के दल पलक झपकते घटते थे। पहले 10 दिन तक तो केवल पितामह का तांडव था, जिसके कारण पांडव दल का हर एक योद्धा चिंतित था। वहां की पांडव सेना गायब, जिधर से भी वो निकल गए, एक अकेले पितामह आधी सेना को निकल गए। एक अकेले पितामह आधी सेना को निकल गए। माधव ने अब क्रोध में आकर प्रण तोड़ने की ठानी। मैं क्यों प्रण को याद रखूं जब सामने हो एक अभिमानी। शस्त्र त्याग दो पितामह, जो धर्म जीत में बाधित है, वरना आज तुम्हारा ये वध मेरे हाथों निश्चित है। मैं ही हूं सब विध्वंस मुझी से है, मैं ही हूं तुम्हारा काल रूप। कहकर माधव ने दिखलाया उनको अपना विकराल रूप। पाकर नारायण को समक्ष पितामह ने शस्त्र त्याग दिया। अर्जुन ने शिखंडी को कर आगे, बाणों से उनको भेद दिया। भला हार भी कैसे वो जाए, जिसको विश्वास कन्हैया पर। पितामह को लिटा दिया लाकर बाणों की शैया पर। पितामह को लिटा दिया लाकर बाणों की शैया पर। महाभारत में एक छोटा सा इंसिडेंट और है। बर्बरिक नाम का एक किरदार है, भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र। कड़ी तपस्या की थी, 3 बाण प्राप्त किए थे वरदान में। कड़ी तपस्या करके देवी माँ से 3 जय लगती हैं उनकी। शीश के दानी की जय, 3 बाण धारी की जय और हारे के सहारे की जय। हारे के सहारे की जय इसलिए लगती है क्योंकि उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि मैं हारने वाले की तरफ से लड़ूंगा। और माता ने इसलिए कहा था कि तुम हारने वाले की तरफ से लड़ना, क्योंकि पांडवों के पास सेनाएं कम थी बजाय कौरवों के। तो उन्हें लगा पांडव हारने वाले हैं, तो उन्होंने कह दिया था। अब उनकी वाणी में बताता हूं कि माधव की इच्छा से सब कैसे होता है। शुरू करता हूं। माधव थे जो उस दिन आकर रोक सके संहारक को, वरना मैं तो पलक झपकते बंद करता महाभारत को। एक तीर से सेना मरती, एक तीर से महायोद्धा, एक तीर में आकर गिरते बचे हुए बाकी योद्धा। जो माधव ना रोके होते, हलचल करता सागर में। हार रहा होता मैं उसको, जीत दिलाता पल भर में। पर माधव की माया आगे कौन भला है टिक पाया। 3 बाणधारी होकर भी शीश दान में दे आया। भ्रम न पालो दुनिया वालों, बच लो मैं की मिथ्या से। जो कुछ होता है इस जग में सब माधव की इच्छा से। जो कुछ होता है इस जग में सब माधव। थैंक यू, दैट्स मैटर। फिर से तालियां बजनी चाहिए यार नवीन भाई के लिए, बहुत कमाल। यार वाकई बहुत मज़ा आया, जो परफॉर्म में बढ़िया लिखा भी बढ़िया, परफॉर्म भी बढ़िया किया, है ना। मैं नज्म सुनाऊँ क्या आप, है ना। अच्छा, कौन सी सुनाऊँ मैं, पॉलिटिकल सुनाऊँ क्या। क्वेश्चन देखो, मैं कॉर्पोरेट में ये सब नहीं करता पॉलिटिकल इसको तो भाई ऐसा कि इनकलाब आएगा दोबारा, है ना। तो जब भी इनकलाब आएगा ऐसा बोलूँगा आपको दोबारा बोलना है, ठीक है। 2-3 बारी शायद आएगा, आई होप मेरे को याद हो, ये भी नहीं है। जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा, आपकी चाल से पर्दा उठ जाएगा। धर्म जाति में यूं हम बटेंगे नहीं, अपने भाई को दुश्मन कहेंगे नहीं। आपके झूठे वादों को सच मानकर देश को और पीछे करेंगे नहीं। जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा, खेल गंदा सियासत का रुक जाएगा। हर तरफ होगा बस एक नारा, गाएगा हिंदुस्तां सारा। हर तरफ होगा बस एक नारा, गाएगा हिंदुस्तां सारा। इनकलाब आया था पहले भी, इनकलाब आएगा दोबारा। इनकलाब आया था पहले भी, इनकलाब आएगा दोबारा।
दूर वो दिन कहाँ जब खुलेंगी यहाँ अंधे कानून की आंख से पट्टियाँ, होगा इंसाफ भी क्यों करे माफ़ भी, अन्नदाता की भूखी है माँ बेटियाँ, जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा, पत्रकारों का भी तो जवाल आएगा, जुल्म की काली दीवार गिर जाएगी, गंगा जमनी वो तहजीब मुस्काएगी, जहर होगा नहीं फिर हवा में कहीं, चिड़िया सोने की भी वापस आ जाएगी, जल्द ही एक दिन ऐसा भी आएगा, डर तुम्हारा दिलों से चला जाएगा, हर तरफ होगा बस एक नारा, गाएगा हिंदुस्तां सारा, इनकलाब आया था पहले भी, इनकलाब आएगा दोबारा, इनकलाब आया था पहले भी, इनकलाब आएगा दोबारा। थैंक यू सो मच गाइस। बढ़िया, बुलाएंगे अगले परफॉर्मर को। फटाफट 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 प्लीज वेलकम ऑन स्टेज ऋत्विका 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 ऋत्विका। हेलो हेलो या हाय। लड़कियों को होता है ना तारीफ़ सुनने की बहुत आदत होती है और चाहिए भी होता है कि हमें कोई तारीफ़ करता रहे और लड़कियां होती भी हैं ऑब्सेस्ड सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना? एग्री? तो लड़कियों पे ही लिखा है, उससे दूर से चाहने में ही सुकून है, कि उससे दूर से चाहने में ही सुकून है, वो भी चांद जैसा हसीन है, कि उससे दूर से चाहने में ही सुकून है, वो भी चांद जैसा हसीन है, चेहरे पे क्या चांद जैसा नुरूर है, हमसे पूछो इस बात का उसको कितना गुरूर है। कस्तूरी सी महकती है, कोयल सी चहकती है, होठों पर लाली लिए इठलाती है, आँखों में काजल लगाकर लड़कों को भटकाती है, बालों को बांधती नहीं, अपने चेहरे को कुछ खास वो सजाती नहीं, चांद की तरह उसमें दाग तो नहीं है, आँखों में चमक है कोई आग नहीं है, सादे में रहना पसंद करती है, कि सादे में रहना पसंद करती है, फिर भी रोज़ काजल लगाकर इठलाती है। हमसे पूछो उसको अपने आप पर कितना गुरूर है, कि हमसे पूछो उसको अपने आप पर कितना गुरूर है, कहा था ना उसके चेहरे पे चांद जैसा नूर है। ये नारियों पर या लड़कियों पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? मतलब इन जनरल इमेजिन भी नहीं कर सकते उन्हें किन सब चीज़ों पे गुजरना पड़ता है। बाहर से जितनी वो लोग नाजुक लगती हैं वो उतनी ही ज़्यादा टफ़ होती है, क्योंकि एक लड़की का इस समाज में ऐसे घूमना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत हिम्मत लगती है उसके लिए भी, क्योंकि हर दिन हमें कोई ना कोई ऐसा गंदा खबर सुनने को मिलता है कि हरासमेंट हो रहा है, असॉल्ट हो रहा है, बहुत कुछ। और काफ़ी जगह पे लड़कियां बोलती नहीं हैं, इसलिए नहीं कि वो बोलना नहीं चाहती, बस इसको बोलने के लिए भी काफ़ी हिम्मत लगती है। एक अंदर से एक डर खाया जाता है कि एक आवाज़ निकलती ही नहीं है। वो नारी है, वो अपनी आभा से अपने सारे दाग छुपाती है। दिल में चाहे दर्द कितना भी हो, पर बाहर से वो हमेशा मुस्कुराती है। टूटे हुए मटके में भी वो गुल खिलाती है, एक मकान को वही तो है जो घर बनाती है। तुम क्यों अपने दाग छुपाती हो? तुम क्यों अपने दाग छुपाती हो? तुम जैसे भी हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ये हमेशा क्यों भूल जाती हो? ये दाग बताते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा मजबूत हो। तुम इनको शर्मिंदगी क्यों समझती हो? तुम खूबसूरत हो, अपने आप को सजाया करो, किसी दूसरे के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के लिए तुम खुश रहा करो। जिम्मेदारी निभाते निभाते खुद को जैसे तुम भूल ही जाती हो। तुम भी बहुत अजीज़ हो मेरी जान, ज़िंदगी अपने मन के हिसाब से खुल कर जिया करो। थोड़ी अड़ियल थोड़ी गुस्सैल हो, कि तुम थोड़ी अड़ियल थोड़ी गुस्सैल हो, पर जैसे भी हो अपनी पापा की जान हो।
अपने लिए ना सही पर उनके लिए ही तुम ना प्लीज़ हंसती रहा करो। माना तुम में ताकत बहुत है, सब कुछ चुपचाप सह जाने की हिम्मत भी बहुत है, पर गलत हो तो आवाज़ वहीं पे उठाया करो। तुम मीरा भी हो तो दुर्गा भी, ये समाज को भी बताया करो। तुम ऋतुवती होकर ये संसार को जन्म देती हो, फिर भी तुम अपवित्र कहलाती हो। ये लांछन भी तुम कुछ चुपचाप से सह जाती हो। ज़रा बताओगी इतना धैर्य तुम कहाँ से लाती हो? तभी ये नया रुला है, मेरे को भी नहीं पता, बट सॉरी। हाँ कोई नहीं, चलो। बट हाँ, जैसे ऋतिका ने कहा कि तारीफ तो मेरे को ऐसा लगता है सबको ही पसंद है। मैं बड़ा कमज़ोर हूँ लेकिन लड़कियों की तारीफ करने में मेरे को नहीं आता, इसलिए मेरे शेर मेरे पास है ही नहीं, इश्क मोहब्बत वाले शेर, है ना। बट डू यू सिंग एज वेल ऋतिका? आप गाती वाती भी हो या नहीं? अच्छा, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को ऐसा लगते रहता है। बट तो मेरा एक शेर था, देखो ऐसे कि जान सुनो ना मेरा एक काम करो, तुम रहने दो। जान सुनो ना मेरा एक काम करो, तुम रहने दो। तुमसे इश्क नहीं होगा, अरे तुम छोड़ो, तुम रहने दो। जान सुनो ना मेरा एक काम करो, तुम रहने दो। तुमसे इश्क नहीं होगा, अरे तुम छोड़ो, तुम रहने दो। और जो शेर मैं सुनाना चाह रहा था वो ये था असल में कि सिर्फ मिडिल क्लास लड़कों का या बहुत सारे लड़कों का एक ड्रीम ये होता है कि यार वो अपने फादर को रिटायर करे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, है ना। तो वहीं से ये शेर है कि जान सुनो ना मेरा एक काम करो, तुम रहने दो। तुमसे इश्क नहीं होगा, अरे तुम छोड़ो, तुम रहने दो। वो दिन कब आएगा, वो दिन कब आएगा जब मैं बाबा से बोलूँगा। वो दिन कब आएगा जब मैं बाबा से बोलूँगा, मैं हूँ ना कल से दफ्तर मत जाओ, तुम रहने दो। मैं हूँ ना कल से दफ्तर मत जाओ, तुम रहने दो। मैं ऐसा ही है, मेरे को नहीं आता। मैं एक शेर ऐसे भी कहा था कि गज़ल का पता नहीं आप लोग कितने लोगों को गज़ल के बारे में पता है, बट मैं बता दूँ कि गज़ल वो फॉर्मेट है जिसमें एक शेर में कहानी ख़त्म हो जाती है, 2 लाइनों में फिर दूसरी कहानी शुरू होती है। जैसे वो जान सुनो ना वाला, वो 2 लाइन में ख़त्म हुई कहानी, फिर उसके बाद जो भी शेर आता है वो सेम रिदम सेम मीटर में आता है, तो मैं कोई और अलग कहानी उसमें ला सकता हूँ। तो हर शेर अपने आप में एक कहानी होती है। जैसे वो एक शेर बाबा की और मेरी कहानी थी, वो शेर ऐसे ही कहानी थी। तो ऐसे ही एक और मतलब था कि एक लड़की नाक नक्शा होंठ उसके ठीक थे, एक लड़की नाक नक्शा होंठ उसके ठीक थे, इश्क में थे हम सो हम अपनी जगह पे ठीक थे। एक लड़की नाक नक्शा होंठ उसके ठीक थे, इश्क में थे हम सो हम अपनी जगह पे ठीक थे। और शेर ये अच्छा है कि कुछ गरीबों को दवा की पर्चियों ने मौत दी, कुछ गरीबों को दवा की पर्चियों ने मौत दी, वो वगरना अस्पताल आने से पहले ठीक थे, वो वगरना अस्पताल आने से पहले ठीक है। अगले परफॉर्मर को विदर्भा प्लीज वेलकम ऑन स्टेज। हाय, नया मटेरियल है तो देख के पढ़ूंगा, ठीक है। मोटिवेशनल भी है कुछ कुछ। तो कहा है कि चलोगे धूप में तो पाँव में छाले पड़ेंगे ही, चलोगे धूप में तो पाँव में छाले पड़ेंगे ही, किसी मौसम हमारे नाम के भी गुल खिलेंगे ही। बिना तकलीफ़ के जीवन में हासिल कुछ नहीं होता, बिना तकलीफ़ के जीवन में हासिल कुछ नहीं होता, गुलाबों तक पहुंचना है तो कांटे भी मिलेंगे ही, है ना। मुझे लगता है कि मुश्किल इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितना हम मन में बनाकर सोच लेते हैं ना। तब कहा था कि एक दफ़ा जिसमें जाओ तो वापस लौट ही ना पाओ, एक दफ़ा जिसमें जाओ तो वापस लौट ही ना पाओ, कोई जंगल इतना ज़्यादा घना नहीं है दुनिया में। एक दफ़ा जिसमें जाओ तो वापस लौट ही ना पाओ, कोई जंगल इतना ज़्यादा घना नहीं है दुनिया में। हर मुश्किल का हल होता है बस तुम शिद्दत से ढूंढो, हर मुश्किल का हल होता है बस तुम शिद्दत से ढूंढो, बिना चाबी का कोई ताला बना नहीं है दुनिया में।
जब लगता है कि हार रहे तब ये सुनना कि सभी की जिंदगानी में ही ऐसा दौर आता है, सभी की जिंदगानी में ही ऐसा दौर आता है कि जब ईश्वर परीक्षा ले के हमको आजमाता है। मगर उस वक्त तुम इस बात को बस ध्यान में रखना, मगर उस वक्त तुम इस बात को बस ध्यान में रखना कि पत्थर भी खुदा बनने से पहले चोट खाता है। कुछ प्यार मोहब्बत पर सुन लेते हैं कि जो भूल नहीं पाते उनके लिए कि तुम्हारी याद में गुजरा है मेरा आज का भी दिन, तुम्हारी याद में शायद से मेरा कल भी गुजरेगा। तुम्हारी याद में गुजरा है मेरा आज का भी दिन, तुम्हारी याद में शायद से मेरा कल भी गुजरेगा। तेरा जादू मेरे इस दिल पे ऐसे चढ़ गया है कि मुझे लगता नहीं है इस जन्म में मुझसे उतरेगा। मैं जब भी फूल चुनता हूँ, लड़के प्रिटेंड करते कि भूल चुके हैं ना, मैं जब भी फूल चुनता हूँ तुम्हारी याद आती है, कोई भी ख्वाब बुनता हूँ तुम्हारी याद आती है। मुझे लगता तो है मैंने भुलाया है तुम्हें लेकिन, मुझे लगता तो है मैंने भुलाया है तुम्हें लेकिन, मोहब्बत शब्द सुनता हूँ तुम्हारी याद आती है। और एक है कि जिनकी शादी नहीं हो पाती, रात रात भर आसमान को तकते हैं, अक्सर तेरी याद में अब हम जगते हैं। रात रात भर आसमान को तकते हैं, अक्सर तेरी याद में अब हम जगते हैं। इसीलिए भी तुमसे शादी करनी थी कि राधा बिन कृष्ण अधूरे लगते हैं। और एक गज़ल है कि सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या, सच्ची मोहब्बत हुई हो तो उसके निशा को मिटाना आसान है क्या, जिस खत को पढ़कर सुकून मिला था उसे जलाना आसान है क्या। तुम पूछते हो हमसे कि हमने क्यों उनको अब तक भुलाया नहीं है, मांगा हो जिसको हर एक दुआ में उसे भूल पाना आसान है क्या। कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से, कह तो रहे हो हमसे कि तुम भी कर लो दोबारा मोहब्बत किसी से, शाखों से जो फूल टूटे हुए हैं उन्हें फिर खिलाना आसान है क्या। कोई चीज़ टूटे अगर इस जहां में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से, कोई चीज़ टूटे अगर इस जहां में तो मुमकिन है कि वो जुड़ जाए फिर से, मगर जो मोहब्बत में टूटा हुआ है वो दिल जोड़ पाना आसान है क्या। और शेर आखिर की तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी इस मुस्कान क्यों लापता है, तुम पूछते हो चेहरे की मेरी प्यारी इस मुस्कान क्यों लापता है, अंदर का इंसान ही मर गया हो तो मुस्कुराना आसान है क्या। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय डे। सही बात है यार, सुना था। बट मैं खाली एक बात से डिसएग्री करता हूँ, ऐसा जरूरी है जिसकी शादी नहीं है वही आसमान को तकते भाई। तो हम मेरे से पागल भी तकते रहते रात आसमान को। और मैंने एक नज़्म में जिक्र भी किया था उसका, बाद में सुनाता हूँ। बट हाँ, तो मैं शेर ही सुनाता हूँ, वो जो मुस्कुराने वाली बात सीखी थी, 2 शेर सुनाता हूँ फिर अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे, ठीक है। तो अर्ज़ किया है, किसी भी बाप को ज़िल्लत ये उठानी ना पड़े, किसी भी बाप को ज़िल्लत ये उठानी ना पड़े, बच्चा कुछ मांग ले तो बात घुमानी ना पड़े। किसी भी बाप को ज़िल्लत ये उठानी ना पड़े, बच्चा कुछ मांग ले तो बात घुमानी ना पड़े। एक नया शहर बनाए कोई, एक नया शहर बनाए कोई, लड़कों को जहाँ रोने की छूट मिले आ दबानी ना पड़े, रोने की छूट मिले आ दबानी ना पड़े, ठीक है। तो इसी के साथ प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज काजल 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 काजल। Hello. Hi, my name is Kajal Advani. I'm a writer and a performer. And firstly, Happy New Year, guys. Happy New Year. Okay, so I have a question. Do any of you believe in New Year resolutions? No. You do? Okay. Can you tell your resolution for this year if you have one? To perform more. I love that. Great. Okay, so sometimes I believe in New Year resolutions, but sometimes I'm like, नहीं यार, नई शुरुआत ना कभी भी हो सकती है, मंडे या 1 जनवरी की रुकने की ज़रूरत नहीं है.
But the thing is, when you have a really terrible year, like the way 2025 was for me, it was like the second worst year of my life. That's when a new year gives you a lot of hope, because it's like a sign from the universe कि यार ये एक official नई शुरुआत है, तू कर ले अभी, तेरे को जो करना है, it's fine to have that hope right now. So I thought, usually I do like really sad pieces and stuff, but I have to actually search for happy poems, honestly. But I thought it's the first performance of this year. I haven't performed since last year. Sorry, I had to do that joke. Thanks for laughing. But I thought since it's the first performance of this year, I'll do something on a lighter or happier note, and also a message to the universe of what I want to do. So I hope you all will listen, and I think you all might relate as well, because I think you all will relate. I hope I don't forget the piece because I don't even have it on my phone, but okay. It's called I Want to Be an Artist. I think I was born on stage. I know I was born to be on stage, to perform poems and monologues, to sing and dance. I am very shy when it comes to singing and dancing. But on stage, I would do it. I would do it for the stage. I want to move about on stage, surrender my body to the performance. My soul was never mine anyway. It was simply a character I borrowed for an act. I want to make up different voices. I want to be everyone and no one on stage. I want to what's the opposite of remember? Forget, yes. I want to forget things on stage. I want to make up things on the spot. You see, I want to be a mad artist, the one with a crazy spark in her eye and a smile that won't stop. But you see, I want to be a mad, structured artist. I want to give in to my art, yet retain and restore my identity. I want to be consumed by my art, but I don't want to let it consume me. And I want to practice. I want to practice every single day. I want to always do riyaz in the morning. I want to work hard for my art because I want to respect my art. And I want to respect myself as an artist. And I want to be an artist. That's all. And I think, no. I don't think, I know. I know that I was born to be on stage. Thank you. अमेजिंग यार, एक बार जोरदार तालियां काटें यार। किसने बोला था टू परफॉर्म मोर? आपने बोला था ना, बस सेम है। बट ये जैसा भाई मैं बता रहा हूँ कि आपने तो छोड़ दिया ना, आपने मतलब बड़ी हिम्मत करके। मैंने ऐसी एक नज़्म लिखी थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ मतलब जॉब वॉब। हाँ, तो मेरी नज़्म का टाइटल ही है शोएब फिरोज़ी का रेजिग्नेशन लेटर। तो मैं वो सुना दूँ आपको। मेरे अंदर कभी एक शख्स रहता था जो मुझको जाने क्यों पागल सा लगता था। वजह ये थी कि खुद सपने दिखाता था, मुझे खुद तोड़ देता था, मुझे कंफ्यूज करता रहता था, जैसे यही काम था उसका। फिरोज़ी नाम था उसका। बहुत सिगरेट पीता था, बहुत घुट घुट के जीता था। उसे भी नींद आती थी नहीं, सो जागता रहता, मेरे साथ आसमां को ताकता रहता। कभी जब मूड में होता तो मेरा लिखा पढ़कर कहता, भाई वाह शोएब तेरी सोच दुनिया से अलग है, खुद को तू पहचान, मेरी जान तुझ में बात है कोई। मगर फिर जब कभी ऑफिस में मैनेजर उसे बातें सुना दे तो मुझे आकर बड़े गुस्से से कहता था, अबे इस भीड़ में तेरी बता औकात है कोई। मुझे अच्छा नहीं लगता था लेकिन दरगुजर करता था, बस ये सोचकर शायद कि वो भी मेरे जैसा है, कि वो मुझसे भी अच्छे शेर कहता है, मगर उसकी ज़रूरत भी मुझे लगता है पैसा है। वो मुझसे कह रहा था चाय पे एक दिन की शायद नौकरी वो छोड़ देगा जल्द। उसे ये डर भी था लेकिन कि फिर कैसे चलेगा घर। इसी डर में हुई हिम्मत नहीं हो इस्तीफ़ा देने की या घर जाके दिल की बात कहने की। इसी डर में वो करता रह गया कल परसों, इसी डर में वो एकदम चुप रहा बरसों। वो करता रह गया कल परसों। अभी पिछले महीने भी यही सब बात वो कहने लगा मुझसे, वही सब बात जो मैं सुन चुका था 100 दफ़ा उससे। वही घर नौकरी से लेके ख्वाब उसके नहीं थे पास मेरे अब जवाब उसके। तो मैंने कह दिया उससे, फिरोज़ी सुन बड़ा बुज़दिल है तू भाई, ज़रा सी बात तुझको क्यों नहीं अब तक समझ आई। सुने हीरो
नहीं है ख़ास तुझ में कुछ जो तेरा साथ दे कोई, अबे इस भीड़ में तेरी बता औकात है कोई। वो अगले 2 मिनट खामोश बैठा ही रहा, अपनी नम आंखें पोंछ कर फिर चल दिया कहकर ये, सुन बुज़दिल नहीं हूँ मैं, तेरे सपनों का रखवाला हूँ मैं, कातिल नहीं हूँ मैं तुमसे पूछता हूँ वो अगर बुज़दिल नहीं था उसने फिर क्यों खुदकुशी कर ली, कि सपने मार के उसने भला क्यों नौकरी चुन ली, मुझे वो छोड़ कर क्यों चल दिया उस पार दुनिया के, करूँगा क्या बिना उसके मुझे कोई तो बतला दे, नशा वो ज़िंदगी का ले गया सारा वही तो था मेरा साकी, न मेरे पास अब कोई फिरोज़ी है न है कोई हुनर बाकी, कोई जब पूछता है मुझसे कि शोएब लिखते क्यों नहीं हो, तो कहता हूँ मैं पहले भी कहाँ लिखता था, वो तो एक फिरोज़ी था, मेरे अंदर कभी एक शख्स रहता था जो मुझको जाने क्यों पागल सा लगता था। बहुत शुक्रिया। On that note, let's welcome on stage अक्षय। अक्षय है ना? Okay. ये तो मैंने अभी भक्ति में आने के बाद ये पहली बार मैं कुछ भक्ति के बारे में लिख रहा हूँ। तो इसकी जब मैं श्री कृष्ण और राधा जी के बारे में ज़्यादा करके जानने लगा तो मैंने अभी ये चीज़ श्री कृष्ण के ऊपर लिखी है। यादों के सहारे तो जी लेते हैं सब, मैं तो बस अब श्री कृष्ण के सहारे ही जीता हूँ, जहाँ देखो जहाँ सोचूं बस कृष्ण ही कृष्ण कहता हूँ, दुख आए तो मुरली बन जाती है राह, संकट में उनका नाम ही बने मेरी वो चाह, ना डर है कल का ना कोई शिकवा आज का, शाम के चरणों में सुकून पाता हूँ, मेरे यार श्री कृष्ण मेरे सखा श्री कृष्ण, हर सांस में बस प्रेम का गीत मेरा पूर्ण संसार श्री कृष्ण। आज के टाइम पे सब लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं, श्री कृष्ण के बारे में भूल जाते हैं कि राधा के बारे में भूल जाते हैं, माँ राधा के बारे में। तो प्रेम क्या है हम लोग भूल जाते हैं। माँ राधा से पूछो जो श्री कृष्ण से किया था उन्होंने, बिना मोह के बिना लाभ के, बिना मोह के बिना लाभ के, ना किसी चाहत से बंधा ना किसी पीड़ा से जन्मा, ना मांग थी ना कोई शर्त थी, बस एक निशब्द समर्पण था, बस एक निशब्द समर्पण था, उसी से मैंने प्रेम सीखा। हाँ मैंने प्रेम सीखा माँ राधा से, हाँ मैंने प्रेम सीखा माँ राधा से। जैसे उन्होंने हाथों से काना काना बह जाता था, जैसे उनके होठों से काना काना बह जाता था, वैसे ही मेरे सांसों में कृष्ण कृष्ण बस जाता है। प्रेम मोह भाव है जो पूर्ण समर्पण से जन्मा हो, प्रेम मोह भाव है जो पूर्ण समर्पण से जन्मा हो, जो खुद को भूल जाने की साहस रखता हो, वही भाव मेरा है, वही प्रेम मैंने सीखा है मेरी राधा से। ना कोई मोह बाकी रहा ना कोई भाव का बोझ, ना कोई मोह बाकी रहा ना भाव का बोझ, बस एक सीधी सी चाह है, बस एक सीधी सी चाह है, उनसे मिल जाने की बिना कहे बिना पूछे, उनसे मिल जाने की बिना कहे बिना पूछे। इसी निर्मल इच्छा में मैंने प्रेम को पहचाना है। हाँ मैंने प्रेम सीखा माँ राधा से, हाँ मैंने प्रेम सीखा माँ राधा से। आज की दुनिया में प्रेम धूल सा हो चुका है, प्रेम धूल सा हो चुका है, जहाँ रिश्तों पर स्वाद जम गया है, जहाँ मोह सिर्फ शरीर तक सिमट गया है। पर मैं आज भी उसी पवित्र प्रेम में जीता हूँ, जहाँ मेरी माँ राधा जीती थी, जहाँ मेरे श्री कृष्ण जीते थे, क्योंकि मैंने प्रेम सीखा है माँ राधा से, माँ राधा से। एक आखिरी है मेरी राधा के ऊपर है, वैसे तो मेरी कोई राधा है नहीं। वैसे आज की दुनिया में सब श्री कृष्ण कहते हैं और मैं सिर्फ राधा राधा जपता हूँ, उस प्रेम का जाप करता हूँ जो मैंने महसूस किया है, उस प्रेम का जाप करता हूँ जो मैंने महसूस किया है, उस पवित्रता का शरण करता हूँ जो सिर्फ सुनी नहीं दिल की गहराई में बसी है। कृष्ण पूजे जाते हैं मंदिरों में, पर राधा वही है जहाँ पूजा प्रेम बन जाती है। थैंक यू सो मच। यार एक बार जोरदार तालियां अक्षय के लिए। सही है, मेरे को
एक जुबैर भाई का शेर याद आ रहा है। जुबैर अली ताबिश का नाम सुना है सब लोग ने, बहुत फेमस शेर है, सुना ही होगा मेरे को लगता है। मेरे ही गांव से आते लाइक एंड एल्डर ब्रदर। तो बंसी सब सुर त्यागे है, बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। बंसी सब सुर त्यागे है, एक ही सुर में बाजे है। हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है, सब कुछ राधे राधे। तो ये बड़ा फेमस है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और चलो इसी के साथ अगले परफॉर्मर को फटाफट बुलाएंगे। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज इंटरनेशनल आर्टिस्ट फ्रॉम जापान, ओशिन। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज ओशिन, ओशिन, ओशिन। हेलो गाइस, इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी दे दिया था। 10 साल से कॉर्पोरेट जॉब में हूँ और एक बच्चे की फुल टाइम मॉम हूँ और अब क्योंकि वो शी इज़ 3.5 तो अपना पैशन भी फॉलो करना वापस शुरू कर दिया है। तो मैं सब लोग वैसे कॉर्पोरेट को काफ़ी गाली बकते हैं, पर मुझे लगता है कि इट गिव्स मी एटलीस्ट स्ट्रेंथ। कोई भी लड़की के लिए इस देश में इट गिव्स यू द इंडिपेंडेंस कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, भाई पति हो लेकिन डिपेंडेंट नहीं हो तुम पे। पर मुझे लगता है इन जनरल 2025 वाज विमेंस ईयर। हमने वर्ल्ड कप जीता, हमने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया, तो उस पर कुछ लिखा है। सोचती हूँ लिखूँ क्या आखिर, सोचती हूँ लिखूँ क्या आखिर, सब अक्षर कम पड़ जाएंगे। सब क्या बात करूँ उन शेरनियों की, क्या बात करूँ उन शेरनियों की, उनकी एक दहाड़ से कईयों के मन डर जाएंगे, कईयों के मन डर जाएंगे। मैदान चाहे जो भी हो, मैदान चाहे जो भी हो, जंग का या खेल का, उनकी एक दहाड़ से कईयों के दिल डर जाएंगे, कईयों के दिल डर जाएंगे। सॉरी जोन्ड आउट। तुलना कैसे करोगे उससे, तुलना कैसे करोगे उससे जो हर महीने खून बहाती है, तुलना कैसे करोगे उससे जो हर महीने खून बहाती है। पर बात अगर आए देश की, पर बात अगर आए देश की, तो दुश्मनों को खून के आंसू भी रुलाती है, खून के आंसू भी रुलाती है। वो आरंभ है वही अंत भी, वो अंत है आरंभ भी, वही गौरी है वह काली है। फाइटर जेट्स और बंदूकें तो हैं ही, फाइटर जेट्स और बंदूकें तो हैं ही, अब तो उनकी बॉल और बल्ला भी सब पर भारी है, बॉल और बल्ला भी सब पर भारी है। दूसरा पीस जो है थोड़ा लाइट है और वो एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे लगता है कभी ऑफ बीट नहीं जाता। वो है पहला पहला प्यार। हर कोई यहाँ नॉस्टैल्जिया में जाएगा, आई बेट दैट। मुझे लगता है जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है ना, वो पहला प्यार होता है, राइट? जब आपको दुनिया की कुछ खास समझ नहीं होती, जब कोई चालाकियाँ, कोई सो कॉल्ड मैच्योरिटी नहीं होती, राइट? होती है तो बस नादानियाँ, और नादानियों में लिपटा हुआ अल्हड़ सा प्यार। कोई कंडीशंस नहीं, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, जब पास्ट की रिलेशनशिप्स का बोझ नहीं, और फ्यूचर समझने की समझ तक नहीं। अब इस प्यार में लड़के क्या करते हैं सुनिए। वो अपने दोस्त के साथ अपनी चिट्ठी उसके पीछे लाइब्रेरी तक पहुंचाना, वो लंच ब्रेक्स में उसे पूरे 20 मिनट ताड़ना, वो क्लास के पीछे उसके पीछे साइकिल तेज दौड़ाना, और फ़ोन मम्मी पापा के डर को हरा के उससे घंटों फ़ोन पे बात करना। अब लड़कियां क्या करती हैं, उसके लिए पहली बार सजना, वो आंखों में काजल लगाना, बाली के जगह झुमके पहनना, और चोटी, हाँ चोटी खोल के खुले बाल लहराना। वो पहला गुलाब, वो आचीज़ का ग्रीटिंग कार्ड, वो स्लैम बुक का लास्ट क्वेश्चन, वो नया नया अपनापन, वो तोहफे में दिया हुआ ब्रेसलेट, वो खाना खाते टाइम यूजिंग द सेम प्लेट। हाय, ये छोटी छोटी सी बातों में पेट में होने वाली बटरफ्लाइज। हाय हाय हाय, वो अल्हड़ सा पहला पहला प्यार। हुआ है ना आपको भी
ऐसा लड़सा पहला पहला प्यार। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाओ उसके लिए। बढ़िया बढ़िया। हाँ अल्लाह सर, देखो मैं तुमको बोला ना, मैं लड़के 1 घंटे से होस्ट कर रहा हूँ, मैं फालतू बातें कर रहा हूँ, उसने आके हैप्पी न्यू ईयर विश किया, मैंने किया है काजल ने, मैंने किया ही नहीं आप लोगों, इसने पता 2025 में वर्ल्ड कप जीती थी मैं, तो ये मैं सच बोल रहा था। देखो लड़कों फालतू बातें करो वाला, सेंसिबल बातें लड़कियाँ ही करती, बट ठीक है चलो अगले परफॉर्मर को बुलाएंगे और एक सेंसिबल आर्टिस्ट को बुलाएंगे। चलो प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज कनिष्का। कनिष्का कनिष्का हाय, कैसे हो सब लोग? जब मैंने पिछले साल की पहली परफॉर्मेंस की थी तब भी शोएब भाई होस्ट कर रहे थे, आज भी। तो मैं इन जनरल प्यार पे ज़्यादा लिखती नहीं हूँ, बट आजकल के जो सीन्स हैं तो लिखना पड़ा। ओके, तो आजकल के टाइम के जो रिश्ते होते हैं वो रिलेशनशिप्स तो नहीं ही होते हैं, और इन रिश्ते के नाम भी नहीं होते हैं। तो मेरी पोएम का नाम है बेनाम रिश्ते। बेनाम रिश्ते, अब वो मुकाम जहाँ लव बॉम्बिंग, गैस लाइटिंग, ब्रेड क्रम्बिंग, पता नहीं कितने नए लेबल्स लेके आते हो, और फिर सब कहते हैं मुझे तो वो 90s वाला प्यार चाहिए। अगर सभी को वो 90s वाला प्यार ही चाहिए तो ये टॉक्सिक पैटर्न्स आ कहाँ से रहे हैं? वो कैसेट वाली क्लैरिटी गई कहाँ? वो लव लेटर्स, वो रात भर के कॉल्स, वो तुम बस कह दो तो चांद तोड़ लाऊं, अब बस रील्स में रह गए हैं क्या? एक तरफ हम सबको वो पुरानी फिल्मों जैसा प्यार चाहिए और दूसरी तरफ कमिटमेंट से ही डर लगता है, और फिर कहते हैं लेट्स नॉट लेबल इट, मगर दिल तो हर रोज़ उस बेनाम रिश्ते का मतलब ढूंढता है। सिचुएशनशिप क्या होता है किसी को पता है ना? सभी को पता है। तो इस पर लिखा था कि जहाँ प्यार तो होता है बस इजहार नहीं होता, रिश्ता तो होता है मगर नाम नहीं होता। मोहब्बत के हर मरहले को तुम इसमें महसूस करते हो, मोहब्बत के हर मरहले को तुम इसमें महसूस करते हो, फिर इसे नाम देने से क्यों डरते हो? तुम्हारी बातों में वो चाहत होती है, तुम्हारी बातों में वो चाहत होती है, निगाहों में वो राहत होती है, लफ्ज़ों में ना सही पर खामोशी में तो मोहब्बत होती है। फिर क्यों हर बार हम सिर्फ दोस्त हैं के पीछे छुप जाते हैं? क्यों दिल से दिल की बात कहने से टकराते हैं? कभी दिल की सुनकर तो देखो, कभी उन तक ये बातें कहकर तो देखो। जो रिश्ता बिना नाम के इतना खूबसूरत है, वो एक हाँ के बाद कितना पूरा होगा ना। जब हक से एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुनिया के सामने चलोगे, जब हक से एक दूसरे का हाथ पकड़कर दुनिया के सामने चलोगे, जब एक दूसरे के नाम की अंगूठियाँ अपने हाथों में पहनोगे, जब दुनिया के सामने उसे ये मेरी है कहकर पुकारोगे, तब रिश्ता कितना पूरा होगा ना। जब साथ में कदम बढ़ाओगे, सपनों को साथ में पाओगे, कभी गिरकर भी एक दूसरे को उठाओगे, तब हार में भी जीत पाओगे, तब सोचो रिश्ता कितना पूरा होगा ना। जब रातें सिर्फ फ़ोन तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि एक ही छत के नीचे नींद आएगी, जब सुबह की चाय साथ बैठ कर पियोगे, शाम को थक कर एक दूसरे का सुकून बनोगे, तब सोचो रिश्ता कितना पूरा होगा ना। जब रोज़ के मीठे झगड़े भी एक नए प्यार का सबब बन जाएंगे, जब एक दूसरे की खामोशियाँ भी बिना कहे समझी जाएंगी, जब बीमार होने पर एक दूसरे की दवा बन जाओगे और मुश्किल राहों पर एक दूसरे की दुआ बन जाओगे, तब सोचो रिश्ता कितना पूरा होगा ना। जहाँ प्यार होगा, इजहार होगा, कुछ मेरा और तुम्हारा नहीं बस हमारा होगा, तब रिश्ता कितना खूबसूरत और कितना प्यारा होगा ना। डू आई हैव टाइम? या किसी को पंजाबी समझ में आती है? हाँ, तो मैं पंजाबी हूँ, तो मैंने पंजाबी में कुछ लिखा था छोटा सा। काश मैं तेनों एक बारी होर मिल पाती, काश मैं तेनों एक बारी होर मिल पाती, काश मैं वो सारे पल बस एक बारी होर जी पाती। मेरा हसना ते तेरा मैनू हसाना, मेरा हसना ते तेरा मैनू हसाना, मेरे रो पैण ते तेरा मनाना। पर मैनू लगदा ज़्यादा सोहनी चीज़ ना ज़्यादा देर टिकदी नहीं है, नज़राना लग के रहिंदी हैं। पर कोई नहीं, इस वार नहीं तो किसी होर जन्म च सही, इस वार नहीं तो किसी होर जन्म च सही। आई तो मैनू मिलन मैं भी भज्जी आवांगी, आई तो मैनू मिलन मैं भी भज्जी आवांगी, हुण सब तो पहला तेनों काला टिक्का लावांगी। दैट्स माई टाइम गाइस, थैंक यू। यार बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो फटाफट एक दो चीज़ें सुना देता हूँ, फिर लास्ट परफॉर्म कोई रह गया एक्सेप्ट रिया आई गेस, है ना? कोई नहीं है ना? रिया ठीक है। चलो लास्ट परफॉर्मर
देखो इसने पंजाबी किया तो मैं बहुत पहले एक पंजाबी में गज़ल कही थी कि पता नहीं अगर मैं गलत बोल दूँ तो मेरे को करेक्ट करना। तेरी खुशबू माशाअल्लाह जी में उर्दू माशाअल्लाह, तेरी खुशबू माशाअल्लाह जी में उर्दू माशाअल्लाह, ए नैना विच काजल है जाए काला जादू माशाअल्लाह। एक जंगल लुटांगा तेरे ले, एक जंगल लुटांगा तेरे ले जिस दे जुगनू माशाअल्लाह, और टापू वर्गिया तेरिया बाहा दिलजू माशाअल्लाह, नावल ते आखिरी वर्का ते हासिल है तू माशाअल्लाह, हासिल है तू माशाअल्लाह। हाँ बढ़िया है, पुरानी पुरानी चीज़ें याद आ रही है आज मेरे को। ठीक है चल एक लास्ट में सुना देता हूँ। मैं ये शो में भी डाला था मैंने ये चीज़, एंड बिकॉज लव लेटर की बात हुई तो एक मिनट का ही छोटा सा पोएम है, बिकॉज ये शो का हिस्सा है तो मैं जाते जाते तुम्हारे को टीज़र जैसे देना चाहता हूँ। तो ये मैं 18-19 साल का था शायद, फर्स्ट या सेकंड ईयर में था आई गेस, तब मैंने लव लेटर पहला लव लेटर लिखा था, एंड दिस वाज एग्जैक्टली व्हाट आई रोट। तो मैं तुमको बताता हूँ, है ना। मुझे नहीं पता हम सफ़र लफ्ज़ के मानी क्या है, मुझे नहीं पता हीर रांझे की कहानी क्या है, मुझे नहीं पता मंजिलें किन रास्तों पे चल के मिलती है, मैं बस इतना जानता हूँ मैं मंजिल तक पहुँचना ही नहीं चाहता हूँ जब तू मेरे साथ चलती है। मुझे नहीं पता क्यों जब तू हंसती है तो ज़िंदगी ज़िंदगी सी लगती है, क्यों तू रूठ जाए तो ज़िंदगी में एक कमी सी लगती है। मुझे नहीं पता खुशियाँ असल में कैसी दिखती हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं होता हूँ जब तू मुझसे बात करती है। मुझे नहीं पता लड़के इश्क में करते कौन से वादे हैं, मुझे नहीं पता वो चांद तारे कहाँ से तोड़ के लाते हैं, मुझे नहीं पता मोहब्बत में आबाद रहना किसे कहते हैं, खुश रहना याद रखना भूल जाना किसे कहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि तुझे भी शाम की चाय ना मिले तो तेरी भी सर के नसें फटती है, और मैं ये जानता हूँ कि शहर में सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है, शहर में सबसे अच्छी चाय कहाँ मिलती है। मुझे नहीं पता तुम ये ख़त पढ़कर हंसोगी गुस्सा करोगी या इसे फाड़ दोगी, फिर भी पूछने की ज़रूरत कर रहा हूँ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करोगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ बढ़िया चलो, तो प्लीज वेलकम ऑन स्टेज लास्ट परफॉर्मर गाइस विद ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, रिया 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 रिया। ये नीचे कर सकते क्या? थैंक यू। सॉरी गाइस, मेरा ना बीपी लो था तो मैं ऐसे सांस ऊपर नीचे करते करते आ रही, तो मैंने बहुत सारी परफॉर्मेंसेस छोड़ दी थी इसलिए डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेकर आ रही मैं यहाँ से। राधे राधे। मेरी एक सखी है जिन्होंने मुझसे कुछ शेयर किया, तो उस पर एक पोएम लिखा है। एक विचार सताता है शामा, मानो कृपा किसकी में शामा, फिर एक रोज़ उलझन को सुलझाया, तुमने अपना प्रेम जो था बरसाया, राधे राधे सुने हरिवंश जो रीछ है। सॉरी। एक विचार सताता है शामा, मानो कृपा में किसकी शामा, फिर एक रोज़ उलझन को सुलझाया, तुमने अपना प्रेम जो था बरसाया, राधे सुने हरिवंश करे कृपा, हरिवंश सुने तुम रीझो मेरी श्यामा, गुत्थी मन की हल्की हुई थी थोड़ी, गुत्थी मन की हल्की हुई थी थोड़ी, कि फिर उलझी राधा नाम किस तरह था पुकारा। 2 अक्षर का शब्द है और कृष्ण को बड़ा प्रिय भी है, 2 अक्षर का शब्द है और कृष्ण को बड़ा प्रिय भी है। इस प्रमाद में, प्रमाद मतलब आलस्य, तो 2 अक्षर का शब्द है और कृष्ण को बड़ा प्रिय भी है। इस प्रमाद में प्रिय नाम जोड़, इस प्रमाद में प्रिय नाम जोड़, राधा राधा जो हमने था चुप डाला, हरिवंश के कानों में राधा गुंजी, सोचा ये कौन है राधा कहने वाला, मिलियो गुरु से उस प्रियवादिनी से। अब जो उन्हें सुनते हैं ना, इसकी व्याख्या नहीं करूँगी, गुरुदेव है तो उनका नाम सखी स्वरूप जो है प्रियवादिनी है। तो मिलियो गुरु से उस प्रियवादिनी से, राधा नाम जपा तो खुद से मिलने का रास्ता भी दे डाला श्यामा। पर हाँ कहा था कृष्ण से पहले कि
तुमसे बड़ा प्रेम है पर राधा थोड़ी खटकती सी है। वो होता है ना कि इनसे अगर ज़्यादा प्रेम करेंगे तो मुझसे करेंगे कि नहीं, वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी बचपन से ऐसे आ जाती है। तो पर हाँ, कहा था कृष्ण से पहले कि तुमसे बड़ा प्रेम है पर राधा थोड़ी खटकती सी है, करवाओ हमें प्रेम, बताओ कैसी है ये राधा। अब वो तो ठहरे भाई हमारे, समझ लिया हमने, ये भी तुमने ही मन में डाला। अब वो तो ठहरे भाई हमारे, समझ लिया हमने, ये भी तुमने ही मन में डाला। पर कान्हा, हे मेरी श्यामा, सुनी है प्यारी हित सजनी जो। महाप्रभु जो हरिवंश है, उनका जो स्वकी स्वरूभाव स्वरूप है, उनका नाम हित सजनी जो है। तो पर कान्हा, हे मेरी श्यामा, सुनी है प्यारी हित सजनी जो। आना जो था दुनिया में था मुश्किल, असंभव को संभव जो तुमने कर डाला। किसकी कृपा मैं समझूं ना, मैं तो समझूं ये तो बस है प्रेम तुम्हारा। पर किसकी कृपा मैं समझूं ना, मैं तो समझूं बस प्रेम है ये तुम्हारा। कृपा करो तुम सब पर, कृपा करो तुम सब पर, मोहे तो भावे बस एक प्रेम तुम्हारा। हाँ तो चलो बताओ किसका था वो प्रेम, जो गर्भपात हो रही शिशु पर जन्म से पहले ही अपना ये प्रेम बरसा डाला। अब जो उसकी मम्मी थी ना, ऐसे 22 गोलियाँ खाई थी उन्होंने, बट फिर भी मतलब बोलते ना, और उसने मतलब उसके किसी फ्रेंड ने उससे कहा कि तेरे भगवान तुझे हर जगह थोड़ी बचाने आएंगे तेरे कान्हा। तो उसने कहा मेरे कान्हा ना, मैं नहीं भी पुकारूंगी ना, फिर भी वो मुझे हर जगह बचाने आएंगे। तो उसने फिर, लेकिन होता है ना कि उसको तो विश्वास था कि अगर आगे का भी मंथ होगा ना, क्योंकि उसके फ्रेंड ने कहा मेडिकल का था वो, तो उसके फ्रेंड ने कहा कि 3-4 मंथ के बाद ना अगर खाएंगे ना गोलियाँ तो चांसेस है बच जाते हैं करके। तो उसने बोला कि मुझे तो विश्वास है कि वो 3-4 मंथ के बाद भी होगा ना। आप लेट आए ना, तो असल में वो पहले अनाउंस कर दिया था 4 मिनट एक परफॉर्मेंस का। तो आल्सो वी आर इनवाइटिंग नेक्स्ट शो। मतलब आप लेट आए इसलिए टाइम कट नहीं किया आपका, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पहले ही अनाउंस किया था कि एवरी परफॉर्मर हैज़ 4 मिनट्स, तो ऑलरेडी मतलब अराउंड 5 मिनट्स हो गया था। तो दिस इज़ नॉट माय रोल, दिस इज़ हैबिटेट्स रोल। उनका भी रोल नहीं है वो, उनकी भी कोई गलती नहीं है। 5 बजे एग्जैक्ट शो है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइस। और तो क्या, जाते जाते बस 2 शेर आप सुन लो, मेरा नाम आपको याद रहे इसलिए कि कैद खाना कहते हैं प्रिजन को। तो सुन लो, करता है ये ऐलान फिरोज़ी, तोड़ेगा रस्मों के ज़िंदान फिरोज़ी। हाल फिरोज़ी का भी उर्दू जैसा है, खुद अपने घर में है मेहमान फिरोज़ी। और हारे हुए लोगों की टीम बनाऊंगा, और उस टीम का होगा कप्तान फिरोज़ी, और उस टीम का कप्तान। थैंक यू सो मच गाइस, आ जाओ ग्रुप फोटो के लिए जल्दी।